கர்த்தரை பரிசுத்த ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. நிச்சயமாகவே இந்த இடத்திற்குள்ளாக தேவ ஆவியானவர் उड़ावी उड़वावाक है। इस स्थान के अंदर प्रवेश मसीह का आत्मा मंडराने दीजिए। कतराग यीशु क्रिस्त नाम नाले प्रवेश मसीह के नाम से सारी ताली बजाएंगे। आमीन। देवर तेरे आशीर्वाद पावा। प्रवेश मसीह नाम को स्तुति हो। नीचे रहने वाले सारे लोग ऊपर आ जाइए। पास्टर लोग सारे आप लोग आगे आ जाइए। आप पीछे का जगह खाली करेंगे, आगे का अगर सीट्स आप लोग फुल करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे गांव में बाहर से लोग आए तो उनको इज्जत दे। ओके बड़ा है भाई रिचर्ड, आप आगे आ जाइए। आगे के रो में भाई के लिए चाय ला दिए। की स्तुति कर सकते हैं अपने मुंह को खोलकर।
டெடிகேஷனல் பிரேயர். பிரதிஷ்டை ஜெபம் பண்ணுவோம். हम समर्पण का प्रार्थना को करेंगे। அன்பும் இரக்கமுள்ள எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, हमारे कृपा दयालु हमारे स्वर्गीय पिता, இந்த மகா பெரிய கிருபையினாலே இவ்விடமாக இந்த சபை கட்டடம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. ये महान अनुग्रह से ये जो कलीसिया जो है बनाया गया है, இன்னும் கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறது. और भी थोड़ा काम बचा हुआ है, ஆனால் கட்டடம் பெரிதல்ல, लेकिन जो बनावट कोई बड़ी चीज नहीं है। அதற்குள் சேர்கிற உம்முடைய ஆலயமே பெரிது. उसके अंदर रहने वाला आपका मंदिर बड़ा है, அந்த ஆலயம் நாங்களாய் இருக்கிறோம். वो मंदिर हम हैं। இது இன்றைக்கு கர்த்தாவே உம்முடைய பிள்ளைகள் சேர்கிற இந்த இடத்தை, प्रभु यीशु मसीह जो आपके बच्चे इकट्ठा हुए इस जगह கழுகு को, குட்டிகளும் கழுகுகளும் கூடுகிறதான இந்த இடத்தை वो उखाव के बच्चे और उखाव इकट्ठे हुए इस जगह को இன்றைக்கு நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பிரதிஷ்டை செய்கிறோம். हम यीशु मसीह के नाम से इस जगह को हम जो है उसको समर्पण करते हैं। உம்முடைய மகிமை நிறைந்த ஒரு இடமாக, आपके महिमा से भरा हुआ एक जगह உம்முடைய बनकर, ஆசீர்வாதங்கள் நிறைந்த ஒரு இடமாக, आपके आशीष से भरा हुआ एक जगह बनकर, உம்முடைய தரிசனம் நிறைந்த ஒரு இடமாக, आपके दर्शन से भरा हुआ एक जगह रहकर, அநேக ரட்சிக்கப்படுகிற ஒரு இடமாக, अनेक लोगों को उद्धार पाने का एक जगह बनकर, உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக आपके नाम के महिमा के लिए இதை நாங்கள் பிரதிஷ்டை செய்கிறோம். हम इस जगह को इस समय आपके पास समर्पण करते हैं। நீர் உலாவி வருவீராக. आप यहाँ पर मंडराइए, உம்முடைய ஷக்கினா மகிமை இறங்குவதாக. आपकी शकीना महिमा यहाँ पर उतरने दीजिए, உம்முடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்படுவதாக. और यहाँ पर आपका वचन प्रचार होने दीजिए। அநேக ரட்சிக்கப்படுவார்களாக. वो बहुत लोग उद्धार पाएंगे। வருகை காயத்தப்படுகிற ஒரு இடமாக, वो आपके आगमन के तैयार होने के लिए एक स्थान बनने के लिए, ஆயத்தப்படுத்துகிற இடமாக, वो तैयार करने वाले एक स्थान बनने के உம்முடைய लिए, நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு இடமாக, वो आपके नाम का महिमा होने के एक स्थान के लिए, இதை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். वो आप इसको आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீ பிரதிஷ்டை, நாங்கள் ஆண்டவரே இந்த ஆலயத்தோடு கூட எங்களையும் பிரதிஷ்டை செய்கிறோம். वो हम आए हुए हम भी इस कलीसिया के साथ खुद को भी हम समर्पण करते हैं। உம்முடைய ஆவியானவர் இப்பொழுது உலாவி வந்து वो आप पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडरा कर आकर எங்கள் ஆராதனையை ஏற்றுக்கொள்ளும். हम सभी को आप चलाइए। தொடர்ந்து நடக்கிற எங்க ஆராதனைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். लगातार चलने वाले यहाँ पर सभाओं को आप आशीष करना। துதி கன மகிமை உண்மைக்கே உண்டாவதாக. सारे स्तुति महिमा हम केवल आपको देते हैं। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। எல்லாரும் ஆமென் என்று சொல்லுவோம். सारे लोग आमीन कहेंगे। ஆமென். आमीन आमीन। Glory to God. प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। தயவு செய்து உட்காருங்க. आप सभी बैठ सकते हैं। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தில் प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में இந்த நாளிலேயும் கூட इस दिन में भी வாழ்த்துக்களை எல்லோருக்கும் தெரிவித்து आप கடமைப்படுகிறேன். सभी को मैं स्वागत करता हूँ। ஒரே சிறகுகளுள்ள பறவைகள் हम एक ही पंख को पाए हुए हम पक्षी हैं सारे, ஒன்று கூடியிருக்கிற இந்த நாளில் ये इकट्ठा हुआ इस समय में சொல்லப்போனால் இதில் எனக்கு ஈடுபாடு இல்லை தான். बोलने चाहे तो ये इसके योग्य नहीं हूँ मैं நான் அடிக்கடிக்கு கோணையே என்னென்னமோ பண்ணிவிடுவேன். हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ में कर देता हूँ, ஆனாலும் தேவனுடைய தீர்மானத்தை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. लेकिन परमेश्वर के योजना को कोई नहीं रोक सकता। நாம் சில நேரத்தில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்றது விசேஷம் அல்ல, हम कुछ समय में क्या करते हैं करके वो विशेष बात नहीं है, அவர் என்ன செய்ய போறாருன்றதா முக்கியம். वो क्या करना चाहते हैं करके वो बड़ी बात है। அவர் மகத்துவமுள்ள தேவன், वो महत्व परमेश्वर है। அவர் அனாதியில என்னென்னலாம் தீர்மானம் வைத்திருக்கிறாரோ वो जो पहले से जो कुछ उन्हें निर्णय लिए हैं அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. उसे कोई भी नहीं रोक सकता। பாஸ்டர் நினைச்சாலும் தடுக்க முடியாது, फास्टर सोचने पे भी वो नहीं रोक सकते, யாரு நினைச்சாலும் தடுக்க और முடியாது. कोई भी उसे सोचे वो नहीं रोक सकते। சர்ச் பிரதிஷ்டை இன்னும் 3 மாசம் கழிச்சு பண்ணலாம்னு தான் நினைச்சோம். मैंने कलीसिया का समर्पण सोचा था कि 1 महीने बात करूंगा, ஆனா தேவனுடைய தீர்மானம் அது இன்னைக்கா இருந்தா அது யாரும் தடுக்க முடியாது. 3 महीने बात करा, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि वो आज हो जाए। அவர் நேற்றும் இன்று என்றும் மாறாதவர். वो कल आज युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। சொல்ல போனா அவர் இன்னமே நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாது. बोलने जाए तो वो परमेश्वर क्या है करके हम समझ नहीं पाएंगे। நம்முடைய தீர்க்கதரிசி சொல்லும்போது சொல்றாரு, இயற்கையில நீ தேவனை அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம். देखिए हमारा नबी कहता है कि आप कुदरत को देखकर हमारे परमेश्वर को आप समझ सकते हैं। எந்த ஒரு முன்னேற்பாடும் இல்லாம நம்ம மனுஷனுடைய தீர்மானம் இல்ல, முற்றிலும் தேவனுடைய தீர்மானத்துக்கு நான் விட்டு கொடுக்கிறோம். देखिए और कोई मनुष्य की योजना नहीं या कोई व्यक्ति की योजना नहीं, बल्कि पूरी तरीके से हम परमेश्वर की योजना पे हम निर्भर है। எல்லா துதியும் கடமை மகிமையும் அவருக்குரியதுதான். सारे स्तुति महिमा हम केवल उनको देते हैं। நான் அவ்வளோ ஒரு பெரிய பாஸ்டர்லாம் கிடையாது. मैं कोई इतना बड़ा फास्टर तो नहीं हूँ। அவர் என்னவா என்ன நடத்துறாரு அதுக்கு நான் விட்டு கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். वो जैसा मुझे चलाते हैं ऐसा मैं खुद को होने दे रहा நானே हूँ। சில நேரத்துல அவரை புரிஞ்சிக்க முடியல, मैं भी कुछ समय उस परमेश्वर को समझ नहीं पा रहा हूँ, ஆனாலும் கர்த்தர் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு. तो भी परमेश्वर चला रहे हैं। வந்திருக்கிற சகோதரர்களை நான் காண முடியலனாலும் आए हुए भाइयों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो भी
ஆனா அந்த என் நாடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் लेकिन मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुनेंगे करके அப்படின்னு அவர் சொன்ன மாதிரி ऐसा जैसा उस परमेश्वर ने कहा था, உங்க சத்தமே எனக்கு போதும். आपका आवाज मेरे लिए काफी है। தேவனுடைய இந்த பரிசுத்த பிள்ளைகள் இந்த நாளில கர்த்தர் கொண்டு வந்து परमेश्वर के पवित्र बच्चों को परमेश्वर ने इस समय लेके அவர் आकर எல்லோரையும் இங்க வந்து கர்த்தர் ஊழியக்காரங்க கொண்டு வந்து கர்த்தர் பெரிதான கிருபையினால இங்க ஒரு சர்ச் பிரதிஷ்டையை நான் நினைச்சு கூட பார்க்காத நேரத்துல இங்க நடத்தி முடிச்சிட்டு இருக்கிறார். देखिए अपने बच्चों को लाकर सारे पासबान को लेके आकर मैं सोच भी नहीं सकता ऐसे तरीके से परमेश्वर ने यहाँ जो है समर्पण किया। இந்த எல்லா துதியும் கன மகிமையும் அவருக்குரியதுதான். ये सारे स्तुति महिमा केवल उनका है। அவருக்கு ஸ்தோத்திரம். நம்ம ஜாஸ்தி பேசக்கூடாது. பாஸ்டர் ஐயா வந்திருக்கிறாரு. उनकी स्तुति हम अभी अधिक बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बीच में फास्टर आए हैं। நாங்க செய்திக்காக அவர்கிட்ட காத்துட்டு இருக்கிறோம். हम संदेश के उनसे उम्मीद करते हैं। அவரை விடுவோம். அவரை விட்டா தான் கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் அவர்கிட்ட இருந்து நாங்க வாங்கிக்கலாம்னு இருக்கிறோம். उनको हम यहाँ पर रखेंगे ताकि हम उनसे सारी चीजें ले सकें। கொஞ்சம் நஞ்சு இருக்கிற சரக்கெல்லாம் அவுத்து விட்டுட்டு போகட்டும். और जो भी उनके पास माल है वो थोड़ा यहाँ पर हमें देकर जाए। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। எல்லா சகோதரர்களுக்கும் கூட கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் सारे भाइयों को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। அதுவும் பாருங்க சர்ச் பிரதிஷ்டை வந்து கரெக்டா சாயங்கால நேரத்துல ஓபன் ஆயிருக்குது. देखिए वो भी देखिए कि कलीसिया का समर्पण बराबर सांझ के समय में हुआ है। மணவாட்டியும் சாயங்கால செய்திக்குள்ள தான் வரா. और दुल्हन भी सांझ के संदेश के अंदर ही आती है। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। இதோ பாஸ்டர் பேசுவார். आगे का समय हम पास्टर बात करेंगे। பைபிள் படிக்கிறாங்க, ஹிந்தியில் பைபிள் படிக்கிறேன்ல. அங்கிட்ட பேக் வச்சு கீழே இறக்கி விட்டுருங்க. கொஞ்சம் முன்னுக்கு வா. பிரசவிக்க போகிற அந்த ஸ்திரீக்கு பயங்கரமான பெயின் இருக்குமா? देखिए जो गर्भ अभी जो जन्म देने बच्चे को जन्म देने वाली वो स्त्री को बहुत दर्द होता है। பிள்ளையை பெற்றெடுத்த பிறகு देखिए बच्चा जन्म होने के बाद எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாளாம். वो सब कुछ वो भूल जाती है। இன்னைக்கு காலையில இருந்து எங்களுடைய பெயின் இருக்கு பாருங்க. आज सुबह से जो हम जो दर्द सह रहे हैं, காலையில 6 மணிக்கு துவங்கின எங்களுடைய பிரயாணம், हमारा प्रयाण सुबह के 6 बजे शुरुआत हुआ। சரியான பெயின்ல எல்லாரும் முணங்கின்னு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு सारे लोग कष्ट उठाकर थक कर எங்கப்பா எங்களை கூட்டிட்டு போறீங்க, कि कहां हमें लेके जा रहे हैं। இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு கடைசியில எப்படியோ ஒரு வழியா ஆரியபாளையாக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு. यहाँ तक वहां यहाँ जाकर आखिर में कष्ट उठाकर आर्यपालिया में वहां कर अभी बैठ गए हैं। இப்போ அவங்களுடைய இந்த வேதனை எல்லாமே போயிடுச்சு. अब हमारा जो थकावट सब कुछ चला गया है। குழந்தையை பெற்ற பிறகு தாய் வந்துட்டு ஏய் நான் படாத பாடு படுத்திட்டேன்னு எந்த குழந்தையும் சொல்லாது. देखिए बच्चा जन्म देने के बाद वो माँ कभी उसको ये नहीं बोलती है कि तुझे जन्म देने मैंने इतना दर्द सहा करके। குழந்தையை பெற்றதுமே அந்த வலியெல்லாம் எங்க போச்சோ போயிடும். वो बच्चा जन्म होने के बाद वो दर्द सब कहाँ चले जाता है पता नहीं। காலையில 6 மணில இருந்து பட்ட இந்த பாடெல்லாம் இப்ப எல்லாம் மறந்து போயிட்டாங்கல்ல. देखिए सुबह से जो सब थकावट दर्द था वो सब हम इस समय भूल गए हैं। ஆமா सही है, वो ஒரு சந்தோஷம், एक आनंद है, ஒரு அருமையான ஒரு அப்படியாக ஒரு சூழ்நிலை. जरूर ऐसा एक यहाँ पर ये स्थिति है। ஆமென் आमेन। எல்லாரும் देखिए सारे लोग इकट्ठा होने के जैसे एक कार्य को परमेश्वर ने किया। यहाँ पे आने का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति है तो जो यहाँ करा है तो भाई इजराइल है। वो कहाँ पर है पता नहीं। यहाँ पर आप चेयर डाल दीजिए आगे। பாஸ்டர் இஸ்ரேல் वहाँ पर छुपे हुए उनको आप आगे लेके आ जाइए। उनको यहाँ पर उठा के लेके आ जाइए। यस यस जी
देखिए भाई इजराइल जो है हमें बहुत उचित रीति से इस स्थान पर हमें लेके आए। Praise the Lord. यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं। हम यहाँ पर तीसरी बार आ रहे हैं। सच्चाई में आप बहुत अच्छे लोग हो। हर बार मैं विचार करते रहता हूँ कि इस आर्यपालय में आना है। यहाँ पर आकर जंगली सुअर खाने का मेरा बहुत इच्छा है। और लेकिन ऐसा एक स्थिति आता है कि हम आने पर वो मिलता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन पे हम अभी इस समय हम जो है हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। 10 बजे खत्म कर दूंगा। ओ सही है। आप शांत मत रहिए बल्कि आप परमेश्वर की स्तुति करते रहिए। हम जी रहे ये समय जो है अंतिम समय का युग है। ये उनकी पत्नी जो है खुद को तैयार करने वाला समय है। ये वो यहाँ से जाने का एक समय आ गया है। इस समय में हम खेल नहीं सकते। देखिए परमेश्वर ने ऐसे हमें छोड़कर नहीं रखा है। हमें कैसा तैयार होना है करके एक महत्व संदेश परमेश्वर ने हमें दिया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ वहाँ छोड़े गए चीजें जिसकी विवरण नहीं थी वो सारी चीजों को मिलाकर हमें एक अद्भुत संदेश को भी दिए हैं। आप समझ रहे हैं मेरे प्रिय लोग। और नबी कहते हैं कि सारे जहाँ कर घाट जो बंधे नहीं थे वो सारे लेकर नबी ने उसको बांध दिए हैं। इसी कारण यहाँ पे आए हुए मुंबई से सारे आए हुए सारे लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, सलाम करता हूँ। कुछ बहनें भी आए हैं। देखिए इतना कष्ट होने पर भी लेकिन इस महत्व समय में हम सभी खुशी से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भाई अंतोनी से मैं यहाँ नीचे बात कर रहा था। उन्होंने कहा था कि लगभग 3 महीना तो लगेगा इसका समर्पण करने के लिए। उन्होंने कहा कि और 3 महीना लगेगा, लेकिन समर्पण आज यहाँ खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। इतना एक अच्छा एक अगर बनावट ये बना है तो बहुत अचंभ की बात है। इसके पहले एक छोटा सा रूम में हम जो है सभा चलाते थे। अब ये छोटा नहीं बल्कि ये बड़ा रूम में बदल गया। ठीक है, तो इसी कारण हम इस जी रहे इस समय के इस युग में हम कोई साधारण रूप से नहीं रह सकते। हमें बहुत ध्यान पूर्वक रहना है। आमीन। अभी मैं कुछ लोगों को मैं अभी चेहरा देख रहा हूं। आप चेयर उस खाली जगह पे डालेगा तो अच्छा रहेगा। आप थोड़ा आगे आ जाइए। ऐसा पीछे बैठते तो ऐसा लगता है आपको भूल गया हो करके। आप थोड़ा आगे आ जाइए। वो बहुत एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। सबसे पहली बार मेरी पत्नी इस जगह पे आए हैं पहली बार के लिए।
देखिए वो बहुत दुख में थे करके मैंने उनको कहा कि आओ मेरे साथ चलो करके मैं उनको लेकर आ गया। आप सभी को पता है कि क्या घटना जो पिछले दिनों में घटित हुई थी करके। देखिए लेकिन हमारे पास उससे भी अधिक बढ़कर एक विश्वास है। आमीन। देखिए हमारा विश्वास ऐसा है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। वो विश्वास क्या है कि हमारे प्रिय लोग कहाँ जाते हैं, जो उद्धार पाए लोग वो कहाँ जाते हैं करके। वो बहुत एक अच्छे जगह पे जा रहे हैं। आमीन। देखिए तो भी हमारे पास थोड़ा चिंता तो रहता है, लेकिन कलाम के वचन के अनुसार हम खुद को जो है उससे शांत कर देते हैं। तो यानी कलाम की वचन को हमें कितना इंपॉर्टेंस देना है। कुछ तो लिखा हुआ है, कुछ तो पढ़े हम, कुछ तो निकल गया, ऐसा नहीं रहना है। ये कलाम का वचन है या फिर हमें जो बायट करना है वो भी नहीं। हमारा जीवन में वो बदल जाना चाहिए। हमारे जीवन में वो बदल जाना चाहिए। आप बात करेंगे तो भी उसमें परमेश्वर का वचन रहना चाहिए। आपका हर एक निर्णय में भी परमेश्वर का वचन रहना चाहिए। आपके वस्त्रों में भी परमेश्वर का जो है वचन रहना चाहिए। आपका सजावट भी वो परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए। अड़ी पड़ी। यस। देखिए और आप जो अपने बाल को जो बढ़ाते हैं वो भी परमेश्वर के वचन की अनुमति और उसके वचन के अनुसार ही होना चाहिए। आमीन। देखिए वचन को हमें प्रकट करके केवल प्रकट नहीं बल्कि इसको जीने वाला व्यक्ति हमें हमारे जीवन में बनना है। ओ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम जी रहे इस समय के इस युग में हमारा जीवन हम कैसा कैसा हम जी रहे थे, हम कैसे कैसे हम थे, लेकिन आज रहने वाले इस युग में आप अपने इच्छा अनुसार नहीं जी सकते, क्योंकि हम अपने इच्छा अनुसार नहीं जी सकते। या फिर कोई कलीसिया जैसा कहता है उसके अनुसार हम नहीं रह सकते। और अरे ये वचन हमने ले लिया तो ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे करके भी हम नहीं रह सकते। अरे ये दुनिया में अगर कहूंगा तो मेरे कलीसिया वाले, मेरे लोग इसको सुनकर क्या बोलेंगे। ऐसा एक डरने वाला समय ये नहीं है। परमेश्वर के वचन को, सच्चाई को सच्चाई से हमें स्वीकार करना है। लेकिन कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन आपको प्रत्येक अकेला आपको उसे स्वीकार करना है। यदि आप उसको स्वीकार करते हो देखिए वो वचन आपके अंदर एक निश्चित रूप से एक स्थान को पा लेता है कि हाँ उनके लिए हमें करना है। देखिए बाकी लोग मुझे देखने से क्या सोचेंगे, लेकिन मुझे उनके लिए प्रार्थना करना है। वो मसीह जीवन नहीं है। आमीन। वो देखे या ना देखे, आप एक अगर आइलैंड के अंदर भी रहेंगे तो भी आपको प्रार्थना करना है। आपको कोई देखे या ना देखे तो भी आपको जीना है। आपको अकेले रहेंगे तो भी आपको जीना है। वही एक मसीही जीवन है, वो आपका जीवन नहीं है। आमीन। क्यों इतना देर में कलाम पढ़े बिना बात किया आपको पता है? क्योंकि मैं प्रार्थना करते मैं बोलते रह रहा हूं कि परमेश्वर इन लोगों से मैं क्या बातें करूं। सुबह से हम लगातार हम प्रयाण में ही हैं। कुछ तो दो हमें परमेश्वर। परमेश्वर ने एक विचार को दिए है, उसके बारे में मैं थोड़ा समय बात करूंगा।
பேச மாட்டேன். आप सो जाएंगे तो मैं बातें नहीं करूंगा. கண்டிப்பா நீங்க முடிப்போடு தான் இருப்பீங்க. जरूर आप सभी जगह रहेंगे. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो. कोलोसियन का किताब, सभी खड़े हो जाएंगे. कोलोसियन का किताब उसका पहला अध्याय. நான் வாசிக்கிறேன். मैं पढ़ता हूँ. இதுல வந்து 20 வருஷங்கள நான் வந்து 13ஆம் வசனத்திலிருந்து 20ஆம் வசனம் வரை நான் வாசிக்கிறேன். देखिए पहले अध्याय में उस 13 से लेकर 20 वचन तक मैं पढ़ता हूँ. आमीन. Colossians first chapter from 13 to 20. कोलोसियन उसका पहला अध्याय उसका 13 से लेकर 20वें वचन तक. இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாய் இருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். குமாரனாகி அவருக்குள் அவருடைய ரத்தத்தினாலே பாவமன்னிப்பாகிய நீதியை நமக்கு உண்டாகி இருக்கிறது. அவர் அதர்சனமான தேவனுடைய தற்சுரூபமும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேருமானவர். ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. பரலோகத்தில் உள்ளவர்களும் பூலோகத்தில் உள்ளவர்களும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவர்களும் ஆகிய சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களானாலும் கர்த்தத்துவங்களானாலும் துரைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. அவர் எல்லாவற்றுக்கும் முந்தினவர். எல்லாம் அவருக்குள் நிலைத்திருக்கிறது. அவரே சபையாகிய சரீரத்திற்கு தலையானவர். எல்லாவற்றுக்கும் முதல்வராய் இருக்கும்படி அவரே ஆதியும் மரித்தோரில் இருந்த முதல் பேருமானவர். சகல பரிபூரணமும் அவருக்குள்ளே வாசமாயிருக்கவும் அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி பூலோகத்தில் உள்ளவர்கள் பரலோகத்தில் உள்ளவர்கள் யாவையும் அவர் மூலமாய் நமக்கு ஒப்புரமாக்கிக் கொள்ளவும் அவருக்கு பிரியமாயிற்று. आमीन. हिंदी में पढ़ेंगे. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं. वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं. वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है. वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की. आमीन. இரண்டாம் அதிகாரத்தில் செகண்ட் சாப்டர் और उसी कोलोसियन में दूसरा अध्याय 9-10 வசனங்கள் வாசிக்கலாம். 9 और 10 वचन को हम पढ़ेंगे. ஏனென்றால் தேவத்துவத்தின் பரிபூரணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமாயிருக்கிறது. மேலும் சகல துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்திற்கும் தலைவராய் இருக்கிற அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூரணம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். हिंदी में पढ़ेंगे 9 और 10. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है. आमीन. आमीन. அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூரணம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். देखिए उनके अंदर आप परिपूर्ण रूप में हैं. आमीन. परमेश्वर उनके वचन पे आशीष लाए. आमीन. தலையிலே சாந்தி நம்முடைய பிதாவிடத்தில் புதிய
इस समय अपने सरों को झुकाकर हमारे पिता के पास हम थोड़े समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सारे परिपूर्णता का परमेश्वर हमारी गलतियों को और हमारी विरोधता को, कुछ भी सारी चीजों को क्षमा करिएगा। हमारे लोगों ने बहुत अधिक प्रयास करके यहाँ पर आए हैं, उसके थकावट को आप निकाल दो। आमेन। उनके अंदर से आप, उनके शरीर से आप बातें करिए। आपके वचन को सुनते वो लोग अंदर से ताकत को पाइए। आमेन। परमेश्वर केवल शरीर का ताकत नहीं, அடைய கிருபை தாரும். वो आत्मिक रूप से भी उसे पाने के लिए आप मदद करिएगा। ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலும் நீர் பேசும். हर एक के अंदर से आप बातें करिएगा। தேவன் பெரிய காரியத்தை செய்வீராக. और ये महान कार्य को करते हैं। நீர் மகிமை பெற்றுக் கொள்வீராக. आपकी नाम की महिमा हो। உம்மை ஆராதிக்க சொல்லித் தாரும். आपको आराधना करना सिखाओ துதிக்க சொல்லித் தாரும். और स्तुति करना सिखाओ। எல்லா மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். सारे महिमा आपको ही देते हैं। இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். आमेन। Be seated. உட்காருங்க. आप सभी बैठ जाइए। நல்லது. கொஞ்ச நேரம் நல்ல கவனிங்க, கேளுங்க. और थोड़ी देर से आप ध्यान से सुनिएगा। இந்த கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குதே, जो कोलोसियन के पहला अध्याय में जो बोला गया है, இதுல இப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. इसमें ऐसा लिखा गया है कि அவருக்குள், அவர் மூலமாய், அவர் நிமித்தமாய், அவர் 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 என்று இதெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. देखिए उसके अंदर उनके द्वारा, उनके बारे में सब देखिए, उनके सब उसमें वही लिखा है। யார் இந்த மகத்தான அவர்? कौन है ये व्यक्ति महत्व? சகலமும் அவருக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கிறது. सारे चीजें उनके हाथों में है। அவர் மூலமாக மாத்திரமே நமக்கு மீட்பு கிடைத்தது. उसी परमेश्वर के द्वारा केवल हम छुड़ाए गए। இந்த மகத்தான அதிசயமான இந்த நபர் யார் என்றால், ये महत्व, ये बहुत अच्छा, ये व्यक्ति कौन है? அதிர்ஷ்டமான தேவனுடைய தற்சரூபம். ये आदर्श रूप से प्रभु यीशु मसीह है। காணப்படாத தேவனுடைய ரூபம், स्वरूपம் ये அவர்தான். जो ना देखा, अनदेखा जो परमेश्वर का एक स्वरूप है, இவர் வேற யாரோ அல்ல, ये और कोई नहीं, இவர் மகத்தான தேவன். ये महत्व परमेश्वर है। இந்த மகத்தான தேவனைத்தான் உலகத்தார் என்ன சொல்கிறார்கள்? இரண்டாம் கடவுள், மூணாம் கடவுள் என்ன? इस महत्व परमेश्वर के दुनिया वाले क्या कहते हैं कि ये दूसरा परमेश्वर या तीसरा परमेश्वर है। தேவனுக்கு தர வேண்டிய மகிமையை கொடுக்கவில்லை என்றால் அவன் பாவி. देखिए परमेश्वर को अगर उनका स्थान नहीं दिए तो वो लोग पापी है। அவர் தேவன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அவன் தன்னுடைய பாவத்திலே சாவான். देखिए यदि लोग उसको परमेश्वर है करके स्वीकार नहीं करते हैं तो वो अपने पाप में मरेंगे। நானே அவர் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்காவிட்டால் உங்கள் பாவத்தில் சாவீர்கள் என்று கர்த்தர் यदि சொன்னார். मैं ही वो हूं करके आप विश्वास नहीं करते तो अपने पाप पे तुम मरोगे। எந்த பாவியாவது அவர் இரண்டாம் கடவுள், மூணாம் கடவுள் திருத்தம் சொன்னானா செத்தான். देखिए कोई पापी यदि वो दूसरा परमेश्वर, तीसरा परमेश्वर या फिर ट्रिनिटी कहे तो वो मर जाता है। அவரே நான் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்காவிட்டால், अगर यदि वो ही मैं हूं करके आप विश्वास करें, ஆகினாலே பிரியமானவர்களே, इसके लिए है मेरे प्रियो, இந்த வேதாகமத்தினுடைய மைய பொருளே இயேசு கிறிஸ்து. इस कलाम का जो मेन ऑब्जेक्टिव वही प्रभु यीशु मसीह है। The central theme of the Bible is Jesus Christ. एक सेंट्रल थीम जो कलाम का है वही यीशु मसीह है। The center of the revelation of the Bible is Jesus Christ. और प्रकाशन का जो सेंटर पाते हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह है। இந்த மகத்தான தேவன், ये महत्व परमेश्वर, அவர் தானே நிச்சயமாகவே இந்த உலகத்துல என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை அறிந்தவராய் இருந்தார். वही निश्चित रूप से इस दुनिया में क्या करने वाले हैं करके वो जानकर थे। தன்னுடைய மகத்தான ஞானத்தை அப்படியே உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. वो अपने महत्व ज्ञान को ऐसे ही साधारण रीति से आपको नहीं बता सकते। அப்படி சொன்னாலும் புரியாது. ऐसे बताएंगे तो भी आप नहीं समझेंगे। நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, அறிந்து கொள்ள முடியாது. आप ना उसे स्वीकार कर पाएंगे ना उसको आप समझ पाएंगे। ஆகினாலே इसी कारण நமக்குள்ளாக இருந்த இந்த மகத்தான இந்த காரியத்தை அவர் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்பினார். उसी कारण उन्होंने जो उनके अंदर जो महत्व कार्य था उसको प्रकट करने का उन्हें यत्न किया। He wanted to reveal what's inside of him. वो प्रकट करना चाहते थे जो उनके अंदर था। எப்படி வெளிப்படுத்த வேண்டும்? वो कैसा प्रकट करना चाहते हैं? அப்படியே உட்கார்ந்து ஒரு உபன்யாசம் செஞ்சார்னா அல்ல பிரசங்கம் பண்ணார்னா அது மக்களுக்கு யாருக்குமே புரியாது. देखिए ऐसे ही वो बैठ के अगर प्रचार करे तो लोगों को समझ नहीं आएगा மக்களே कि ये लोग கேளுங்க, सुनिए, நான் தான் கடவுள், मैं ही परमेश्वर हूँ, நான் உங்களை நேசிக்கிறேன், मैं आपसे प्रेम करता हूँ, நான் தான் ரட்சகர், मैं ही उद्धार करता हूँ, நான் தான் மீட்பர், मैं ही छुड़ाने वाला हूँ, நான் தான் இப்படி நான் தான் அப்படினு சொன்னானே मैं ही वो हूँ, मैं ही ये हूँ करके अगर वो बोलेंगे ஆன வாய் திறந்து தான் பார்க்கணும். நம்ம सारे लोग अपने मुंह को खोलकर सिर्फ देखते you रहेंगे। can't understand anything. आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்பினார். परमेश्वर खुद को प्रकट करने की यत्न किए। யாருக்கு வெளிப்படுத்த போகிறார்? वो किसको प्रकट करने वाले हैं? சும்மா யாருக்கும் டாம்
டிக் அண்ட் ஹாரிக்கெல்லாம் வெளிப்படுத்த ऐसे முடியாது. किसी टॉम डिक हैरी या उनको ऐसा प्रकट करना नहीं चाहते. தான் வெளிப்படுத்துவதற்கென்று ஒரு கூட்ட மக்களை தெரிந்து वो கொண்டார். खुद को प्रकट करने के लिए एक चुने हुए झुंड को उन्होंने चुना. இந்த கூட்ட மக்களை இந்த பூமிக்கு அஸ்திவாரம் போடுறதுக்கு முன்பாகவே அவர் சிந்தையில தேவன் देखिए வைத்திருந்தார். वो छोटे से झुंड को, वो चुने हुए झुंड को परमेश्वर ने इस दुनिया की नींव डालने के पहले अपने विचार में उन्होंने रखा था. அதைத்தான் தீர்க்கதரிசிகளா தேவர் இந்த பேக் பார்ட் ஆஃப் காட்ஸ் மைண்ட். देखिए उसे नबी कहते हैं कि जो पिछला हिस्सा जो परमेश्वर के बुद्धि का, தேவனுடைய சிந்தையின் பின்னாலே இருந்தார்கள் அவர். परमेश्वर के विचार के आप पीछे भाग में थे. எல்லாம் தேவனுடைய சிந்தையின் பின்னாலே 7 சீல்ஸ் இருந்துன்னு சொல்லுவாங்க. देखिए सब लोग कहते हैं कि परमेश्वर के पिछले हिस्से विचार में कि 7वें मोहर है. we agree. हम उसे सहमत है ஆனா அதை விட ரொம்ப முக்கியமான காரியம் இருக்காங்க. लेकिन उससे भी एक अधिक महत्व चीज इसमें है அவர் சிந்தையின் பின்னாலே இருந்தது. कि उसके विचार की जो पीछे भाग में जो था, Back side of God's mind. वो बैक साइड जो परमेश्वर के माइंड में அவருடைய மனவாட்டி இருந்தார். उनकी दुल्हन थी वहां पर, his bride. उनकी दुल्हन. அந்த மனவாட்டியை தேவன் எப்படியாக மனவாட்டியாக அவர்களை கொண்டு வர போகிறார். देखिए परमेश्वर उनको दुल्हन के रूप में वहां से लाने वाले हैं. அந்த மனவாட்டியானவள் அவள் தன்னை நிச்சயமாக நிரூபித்துக் கொள்ள வேண்டும். और वो दुल्हन जो है खुद को हर एक तरीके से साबित करना है. மனவாட்டியானா ஒரு ஆளை நேசிக்காத ஒரு பொம்பளைய கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னா அது மனவாட்டி எப்படி ஆகாது? देखिए दुल्हन यानी कोई विवाह नहीं किए वो स्त्री अगर किसी से प्रेम करे तो वो दुल्हन नहीं बन सकती. கொஞ்ச நாள் அப்புறம் இன்னொருத்தரோட கூட்டின்னு ஓடிட்டாது. वो थोड़े दिन प्रेम किया और उठाकर लेके भाग गए. ஏன்னா இவரை கண்ட பிடிக்கலன்னா அவளை எப்படி மனவாட்டி ஆவா? देखिए अगर इनको देखकर अगर वो उसको पसंद ना करे तो वो दुल्हन कैसी होगी? உண்மையான ஒரு மனவாட்டி सच्चाई एक दुल्हन கஷ்ட நஷ்டத்திலும் அவரோட தான் இருப்பா. देखिए कष्ट नष्ट में भी उनके साथ ही रहेगी. கஷ்டத்திலும் நஷ்டத்திலும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் சுக துக்கங்களிலே, देखिए कष्ट में नष्ट में अच्छाई में भलाई में और बुराई में, மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரையிலும் मरण जब तक हमें अलग ना करे. ஆமென் உன்னோடயே நான் சேர்ந்து இருப்பேன் தான் வாக்குத்தத்தம் செய்றாங்க. देखिए ऐसे ही लोग शादी में जो है वाचा करते हैं, ஆனா நடுவுல புட்டுக்கு ஆத்துக்குன்னு போடுதுங்க. लेकिन यहाँ पर कुछ होते ही तुरंत वो लोग कुछ कर देते हैं. அப்படியெல்லாம் கல்யாணம் பண்ண கூடாது. ऐसे आप शादी मत किया करो. ஆமென். हमें சில பேர் கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு என்னத்த பண்ணி தொலைகிறது, நாங்க வாக்கு கொடுத்துட்டோங்க. कुछ लोग शादी करने अरे हम क्या करें, हमने तो वाचा उस समय गलती से दे दिया था. தொலைச்சிட்ட பிறகு விட்டா ஓட முடியும்? अरे अभी वाचा क्या पर व्यक्ति को छोड़ थोड़ी सकते हैं. என்னமோ பண்ணி கல்யாணத்தை பண்ணிட்டாரு என்ன? कुछ तो करके उनसे शादी कर लिए. ஒரு பெரிய கதையை சொல்லின்னு வர நடுவுல. ये बहुत बड़े कहानी में बताते आ रहा हूँ बीच में. ஆனாலும் तो भी நான் அப்படி விட்டு போக முடியாது. मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता. நான் என்னுடைய வாக்குத்தத்தத்தின் பிரகாரமாக நான் ஜீவிக்க வேண்டும். मुझे मेरे वाचा के अनुसार जीना होगा. So the great plan of God, தேவனுடைய மகத்தான திட்டமானது இதில் வெளிப்படுகிறது. ये परमेश्वर का महत्व योजना इसमें प्रकट होता है. அவிதமாகத்தான் उसी तरह ही எப்பேற்பட்ட காரியங்கள் இருந்தாலும், कैसे भी रीति के कार्य हो, உலக பிரகாரமான கல்யாணத்திலே மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வளையும் என்று தான் நம்ம சொல்றோம். देखिए दुनिया के प्रकार के शादियों में हम केवल ये कहते हैं कि मरण जब तक हमें अलग ना करे तब तक. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோட கல்யாணம் நடக்கும்போது உங்களுக்கு மரணமே கிடையாது. लेकिन प्रभु यीशु मसीह से जब आपका विवाह होगा तो वहां पर मरण नहीं है. ஆமென். आमीन. మరణము మనవల్ని వేరు చేసేంతవరకు తెలుగులో. देखिए मरण, అయితే తమిళ యేసు క్రీస్తుని కానీ పెళ్లి చేసుకుంటే మరణమే లేదు. నో మరణం. देखिए మాట లే అక్కడ. वो यीशु मसीह से विवाह करने वहां पर कोई मरण नहीं है. ஏன்னா அவருக்கு பாவம் ஹிந்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியும், தமிழ் சுத்தமா தெரியும். वो बेचारे भाई है, उनको தெலுங்கு நாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க. उनको थोड़ा थोड़ा हिंदी समझ आता है लेकिन तमिल बिल्कुल समझ नहीं आता, तो उनको भी थोड़ा बताना पड़ेगा. பாஸ்டர் அவர் वो एक कलीसिया के पासवान है. கர்னூல்ல இருந்து வந்திருக்காரு. 890 किलोमीटर दूर 800-700 किलोमीटर दूर से वो आए हैं यहाँ எல்லாம் பார்க்கணும்ட்டு. आप सभी को देखने के लिए. God bless them. प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे. ஆகினால நம்ம பார்க்கிறோம், इसके लिए हम देखते हैं அந்த பிரமாணத்துல அந்த வார்த்தையே கிடையாது, மரணம் நம்ம பிரிக்கல கிடையாது மனவாட்டி. देखिए दुल्हन के प्रमाण में वो बात ही नहीं है कि मरण हमें अलग करेगा இயேசு करके. கிறிஸ்துவரை கல்யாணம் பண்ணும்போது जब यीशु मसीह से हम विवाह करते हैं நித்திய காலமாக உன்னோட தான் वो இருக்கு. अनंत काल तक आपके साथ ही रहेंगे. How beautiful it is. देखिए कितना सुंदर चीज है ये. யார் அந்த இயேசு கிறிஸ்து? कौन है ये यीशु मसीह? இவரால தான் நம்ம ரட்சிக்கப்படுறோம். इनके द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं. இவரால தான் நமக்கு மீட்பு. इनके द्वारा ही हमारा छुड़ाना है. அவருக்குள் சகலமும் உண்டாக்கப்பட்டது. उनके अंदर ही सब कुछ बनाया गया था. சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. सारे चीजें सृष्टि किए गए. காணக்கூடாத தேவனுடைய தற்சுரூபம், देखिए ना देख पाए उस परमेश्वर का इमेज எல்லா சிருஷ்டிக்கும் முந்தினானவர், जो सर्व सृष्टि का पहलौठा है. எல்லாமே அவரால தான் உண்டாக்கப்பட்டது. सारे चीजें उनके द्वारा ही सृष्टि की गई ஆமென். அவர் இல்லாமல் எதுவுமே உண்டாக்கப்படவில்லை. और उनके बिना कुछ भी ऐसा है जो सृष्टि नहीं हुआ. எல்லா அதிகாரங்களும், सारे अधिकार, all powers, सारे अधिकार, सामर्थ्य, எல்லா சகலமும் सारी चीजें அவரை கொண்டும்
उनके द्वारा அவருக்காகவும் और उनके लिए है। எல்லாமே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. सारे चीजें सृष्टि किए गए। அவருக்கு எல்லாவற்றிலும் முதல்வராய் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு மகத்தான வாஞ்சை. देखिए उनका एक बात बहुत जरूरी है कि वो सब में अपना स्थान पहलौटा चाहता है। அவர் சபையாகிய சரீரத்திற்கு वो कलीसिया जो शरीर है அவரே தலை, उसका वही सिर है। எல்லாவற்றிலும் सारी चीजों में முதல்வராய் இருக்கும்படி पहलौटा होने के लिए அவரே वही ஆதியும் आदि है மரித்தோரிலிருந்து और मरे हुए में से எழுந்த जी उठा முதற் பேருமானவர். वो पहलौटा वही है। ஆமென். आमेन। இதெல்லாம் நான் பிரசங்கம் பண்ணனா காலை முட்டை பிரசங்கம் பண்ணுவேன். ये सारे अगर मुझे प्रचार करने छोड़े तो मैं युगों के लिए मैं इसे प्रचार करूंगा। அவ்வளவு நேரம் நான் பண்ண மாட்டேன். ऐसा मैं नहीं करूंगा। என் வாட்சை முன்ன வச்சுக்கிறேன். मैं मेरे वॉच को सामने रख देता हूँ। நான் ரொம்ப நேரம் பண்ணாலும் பாஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் அங்க இருந்து बहुत ज्यादा अधिक प्रचार करेंगे तो वहां से फास्ट करके आवाज करेंगे। ஓகே. தேவனுடைய பரிசுநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. तो भी परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। இந்த மகத்தான இந்த தேவன், तो ये महत्व परमेश्वर ஒரு காலகட்டத்தில் காணக்கூடாதவராய் இருந்த தேவன், एक समय में जो अनदेखा जो परमेश्वर था, ஒரு நாள் மகத்தான தீர்க்கதரிசி அந்த மோசே महत्व भविष्य था मूसा। மோசஸ் சொன்னா உங்களை நான் பார்க்கணும் ஐயான்னு. वो मूसा ने कहा मैं आपको देखना चाहता हूँ। This person is very close to God. देखिए ये जो व्यक्ति था वो परमेश्वर से बहुत करीब था। தேவனை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டான். वो परमेश्वर को देखना चाहा। எந்த மனுஷனும் அவ்வளவு நெருங்கி தேவனுக்கு நெருங்கி போனதே கிடையாது. देखिए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के उतना करीब नहीं गया। அவன் அவருடைய மேகத்துக்குள்ளே போயிட்டான். वो उनके बादल के अंदर ही चला गया। 40 நாள் அவன் சாப்பாடு சாப்பிடல, தண்ணி குடிக்கல. वो 40 दिन के लिए ना पानी पिया ना कुछ चीज खाया। ஆமென். அவன் தேவனோடயே இருந்தான். वो परमेश्वर के साथ ही था। அவ்வளவு மகத்தான இந்த தீர்க்கதரிசி, देखिए उतना महत्व भविष्यवक्ता था। அவன் கேக்குறான் உன் முகத்தை நான் பார்க்கணும் ஆண்டவரே. वो कहता है कि मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ परमेश्वर। नहीं नहीं अंटार आंडवरे, நீ பார்க்க முடியாது. लेकिन तुम नहीं देख सकते। ஆமென். நீ பார்த்தேனா செத்து போய்டுவே நீ. तुम देखेगी तो तुम मर जाओगे। ஆமென். இந்த நிலையில நீ என்ன பார்க்க முடியாது. इस स्थिति में तुम नहीं देख सकते। என்னுடைய பின்பக்கத்தை மாத்திரம் காமிக்கிறவன். केवल मेरे पीठ को मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। देखिए தேவன் கடந்து போகும்போது பின்னால மாத்திரம் பார்த்தான். देखिए केवल परमेश्वर जब वहां से गुजरे तो उनके केवल पीछे के पीठ के भाग को देख पाए। இன்னொரு காலகட்டம் வந்தது. एक और समय का युग आया। அவர் தன்னுடைய முகத்தையே காண்பிக்கிற காலகட்டம். वो अपने चेहरे को दिखाने वाला युग। 2000 வருஷங்களுக்கு முன்பாக 2000 साल पहले இயேசு கிறிஸ்து அவர் வந்த பொழுது, जब वो यीशु मसीह के रूप में आए, அவருடைய ரூபத்தின் தற்சரூபம் அவர். वो उनके रूप का एक नमूना वहां पर थे। அத்ருஷ்யமான தேவனுடைய ரூபம் அவர். वो आदर्श रूप का परमेश्वर का एक रूप था। அப்ப அவருடைய ரூபம், அவருடைய முகம் இப்ப காண்பிக்கிறார் அவர். तो वो अपने चेहरे को इस समय वो दिखाते हैं। அவருடைய அழகான முகத்தை காண்பிக்கிறார். उनके सुंदर चेहरे को वो दिखाते हैं। உலகம் பார்க்கிற அழகு கிடையாது. लेकिन दुनिया देखने वाला सुंदर नहीं। உலகம் சொல்கிற அழகு கிடையாது. दुनिया कहने वाला वो सुंदरता नहीं। அவருக்கு அழகும் இல்லை, சௌந்தரியமும் இல்லை என்று வேதம் சொல்லுது. देखिए कलाम कहता है ना उनका कोई सुंदर रूप और ना उनका कुछ देखिए रूप है करके। அழகும் சௌந்தரியம் இல்லாத இவருக்கு எப்பேற்பட்ட மனவாட்டி வேணும். देखिए सुंदर और रूप नहीं रहने वाले ये परमेश्वर को किस तरीके की दुल्हन की जरूरत है। லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஐபெல்லாம் புடிங்கி விட்டு இவ்வளவு ஒரு மனவாட்டியா இருக்க முடியும்? இப்பேற்பட்ட அழகு இல்லாத சௌந்தரியம் இல்லாத இந்த நபருக்கு. देखिए क्या एक स्त्री जो लिपस्टिक डालते हुए आईलैशेस सब लगाते हुए ये सारे मेकअप डाले हुए, क्या ये जिसकी सुंदरता नहीं है क्या उस व्यक्ति का ये बन सकती है उसके लिए जोड़ी? 53 அதிகாரம் अதாவது ஏசாயா புத்தகத்தில் சொல்லுது அவருக்கு ரூபம் இல்லை, சௌந்தரியம் இல்லை, அழகும் இல்லை என்று. देखिए ஏசாயா के 53 में वो कहता है कि ना उनका कोई रूप है ना कोई उनका सुंदरता है। அப்ப அவருடைய மனைவி எப்படி இருக்கணும்? यानी उनकी दुल्हन कैसी रहनी है? நான் வந்து பொம்பளைங்க அழகு இருக்க அழகா இல்லாம இருக்கணும்னு சொல்ல வரல. मैं ये नहीं कहने आ रहा कि लड़कियां स्त्री सुंदर नहीं रहने चाहिए। சாவி இல்லாத பெயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சுக்காத. वो जो जरूरत नहीं वो सारे पेंट को आप मत लगाओ, அப்புறம் சீக்கிரமா கேள்வி ஆயிடுவே. तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ஒரு நாளைக்கு நீ பெயிண்ட் அடிக்கலன்னா கூட ஆயிடுவே. एक दिन आप पेंट नहीं लगाने पर भी आप बूढ़े तो होंगे, ஆனா பெயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சா சீக்கிரமா ஆயிடுவே. लेकिन अगर पेंट लगाने से आप और जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। சீக்கிரமா வந்து அவ்வளவுதான். நம்ம பார்த்தவன் தான் நமக்கு 70 வயசு ஆனவாங்க, உன்ன 40 வயசுலயே. वो क्या है कि लोग देखकर कहेंगे कि ये माँ जी का 70 उम्र है लेकिन आप तभी 40 साल के रहे। கெமிக்கல் பெயிண்ட் எல்லாம் அடிக்காதீங்க. ये केमिकल पेंट आप सब मत लगाइए, இருக்கிற நேச்சுரலாவே இருங்க. और जो है असली रूप वैसे ही रहिए। தேவன் அபிதமா இருக்கிற ஒரு மனவாட்டியை தான் தனக்கு மனைவியா தேவன் தெரிந்து கொள்கிறார். देखिए परमेश्वर ऐसे रहने वाले दुल्हन को ही अपनी पत्नी के रूप से स्वीकार
प्यार करते हैं। புரியுதுங்களா பிரியமானவர்களே? आप समझे मेरे प्रिय लोग? பரலோக மணவாட்டி எப்படி பரலோகத்தில் இருப்பாளோ அப்படித்தான் பூலோகத்தில் இருக்கும். देखिए स्वर्ग के दुल्हन जैसे स्वर्ग में रहना है वैसे इस दुनिया में भी वो रहेगी। பரலோகத்திற்கு போவதற்கு முன்பாக நீ பரலோகத்துல இருந்தா எப்படி இருப்பியோ அப்படித்தான் நீ பூமியில देखिए இருக்க. स्वर्ग राज्य जाने के पहले जैसा आप स्वर्ग राज्य में रहेंगे वैसे आपको इस धरती पे भी रहना है। கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாட்டிக்கிறேன் காதுல, கொஞ்சம் மூக்குல மாட்டிக்கிறேன், கொஞ்சம் கழுத்துல மாட்டிக்கிறேன். ஏன்னா பரலோகத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுப்பாங்களா क्या உனக்கு? थोड़ा मैं कान में लगा लेती हूँ, थोड़ा मैं गले में, थोड़े नाक में, क्या स्वर्ग में आपको थोड़ा सा देंगे क्या लगाने? அங்க வந்துட்டு நகை கடையே கிடையாது. वहाँ पे तो कोई गहने का दुकान नहीं है, நீ वहाँ कोई ज्वेलरी शॉप नहीं है। என்ன தேவதூதருக்கு துட்டு கொடுத்து அனுப்புவே கீழே போய் क्या आप வாங்கிக்குவாங்க. गैब्रियल दूत को पैसा देकर भेजेंगे क्या नीचे जाकर लेके आओ? தேவதூதன் திட்டுவான் அவனை புடிச்சிட்டு. स्वर्गदूत आपको चिल्लाएगा देखकर, எனக்கு எதனா அறிவு இருக்குதானு. वो बोलेगा कि आपको बुद्धि है क्या? நீ பரலோகத்துக்கு வந்திருக்கிறியா இல்லன்னா வேற எங்கனா இருக்கிறியான்னு क्या கேட்பான். आप स्वर्ग राज्य है कि कोई और जगह पे आ गए हैं? அதனால தான் இந்த செய்தி நம்மளை பரலோகத்துடைய மணவாட்டியாக நம்மை கழுவி நம்மை சுத்தம் செய்கிறது. देखिए इसीलिए ये संदेश जो हमें स्वर्ग के दुल्हन के रूप में हमें शुद्ध करके हमें साफ करता है। உன் மைண்ட கழுவுது, वो हमारे विचार को धोता है, உன் பாவத்தை கழுவுது, आपके पाप को धोता है, உன் சிந்தையை கழுவுது, आपके विचार को धोता है, உன் லைஃப கழுவுது, आपके जीवन को धोता உன் है, ஜீவியத்தை கழுவுது. आपके जीवन को धोता है। ஆமென். आमीन। தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அந்த இடத்துக்கு உன்னை கொண்டு போகுது. परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस स्थान पर आपको लेके जाता है। தூங்குறவங்க எல்லாம் கை தூக்குங்க. जो जो कोई सोए है अपने हाथों को उठाइए, உண்மையை சொல்லுங்க. सच सच्चाई सच बोलिए। தூங்குறவங்களை கை தூக்க சொன்னா. जो कोई सोए है वो अपने हाथों को उठाइए, சரி. முழிச்சுக்கிறவங்க எல்லாம் கை தூக்குங்க. और जो कोई उठे है जगह है वो अपने हाथों को उठाइए। ரெண்டுக்குமே கை தூக்க மாட்டேன்றீங்களா? 2-3 लोग तो भी हाथ नहीं उठाए। நடுவில் கொஞ்சம் விட்டாதான் இருக்கிற தூக்கம் ஓடிடும். नहीं बीच बीच ऐसा छोड़ देंगे तो आपका जो रहने वाला नींद भी उड़ जाएगा फिर ऐसा बोलने से। கர்த்தர் தூங்கவே மாட்டார் தெரியுமா? देखिए पता है कि आपको परमेश्वर कभी सोता नहीं है। ஆமென். आमीन। தமிழ்ல என்ன இருக்கு? நான் தூங்குவதும் இல்லை. उरंगवदु मिलाई, இல்லங்க? उरंगवदु मिलाई। என்னங்க தூக்கம்னா என்ன, உறக்கம்னா என்ன? देखिए नींद और देखिए सोना तमिल में उसका 2 अर्थ बनता என்ன है। தமிழ் எழுதுறாங்க அவன்? ये क्या तमिल है? தமிழா அது? क्या तमिल है? தூக்கம்னா என்ன, உறக்கம்னா என்ன? देखिए तमिल में हिंदी में तो उसका दोनों एक ही अर्थ है कि वो नींद में है करके या फिर सोते नहीं। உறங்குறான்னு அர்த்தம் நம்ம தூங்குறான்னு அர்த்தம். देखिए अगर वो गहरी नींद में है यानी वो सो रहा है। அண்டபடியா மொழிபெயர்க்கிறது, அப்புறம் பைபிள் நம்ம கையில எடுத்து கொடுக்கிறது. वो इस तरीके से अनुवाद करके लोग हमारे हाथ में कलाम को दे देते हैं। அப்படி கிடையாது. ऐसा नहीं है। அவர் வந்து தூங்குறதும் இல்லை, அசர்வதும் இல்லை. देखिए ना वो सोते हैं ना वो ऊँगता है। यस। அதாவது அசர்தல் என்ன தெரியுங்களா? देखिए ऊँगना यानी क्या है पता तूंग है? मारना। वो सोते नहीं है, ऐसा ऊँगना झटके मारना, झपकी मारना, கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. वो सुनते रहेंगे, वो सुनते सुनते अचानक में एक झपकी मार लेंगे, அதான் அசர்றது. उसको ही ऊँगना कहते அது हैं। பாவம், என்ன பண்றது? களைப்பு ஆயிடுச்சுன்னா அது மாதிரி தான் இருப்பாங்க. देखिए वो पाप है, उसको क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे रहने दीजिए। நானே உட்கார்ந்து கேட்டுட்டே இருப்பேன் அடுன்னுவேன். वो ऐसे ही बैठ के सुनते रहेगा, अचानक में झटके मार- எனக்கே அது மாதிரி வரும். ओ बाकियों का मुझे भी ऐसा होता है। உடனே போய் முகத்தை கழுவிட்டு வந்து உட்கார்றேன். ஏன்னா பாஸ்டர் தூங்குறாருன்னா அது அசிங்கம் இல்லை அது. लेकिन हम नींद वो जगह नींद मिटाकर हम बैठते क्योंकि एक फास्टर ही सोएगा तो कैसा रहेगा? பாஸ்டருக்கு நான் இரும்பு உடம்பா இருக்குது क्या फास्टर का क्या आयरन बॉडी है? இல்ல. नहीं है। இதுவும் இந்த மாதிரி தான். ये भी बाकियों की तरह है। இதுல சொறி வருது, इसमें खुजली होता है, புண்ணு வருது, इसमें फोड़ी आता है, வலி வருது, दर्द आता है, அதே மாதிரி தூக்கம் வருது. उसी तरह नींद भी आता है। அதனால தான் அல்லேலூயா போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். इसके लिए हालेलुया बोलते रहते हैं। Praise the Lord சொல்லுங்க. प्रेज गॉड बोलते रहते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज गॉड। அப்படி உனக்கு வந்து அசர்தல் வராது. ऐसा रहने से आपको தேவன் नींद नहीं தூங்குவதும் இல்லை, அசர்வதும் இல்லை. ना परमेश्वर को नींद आता है ना वो ऊँगते हैं। ஆமா, वही है, ऊँगता है। ஊந்தா है. ஓகே. ஆமா பிரியமானவர்களே, हाँ मेरे प्रिय எவ்வளவு लोग, மகத்தான தேவன் அவர். कितना महत्व परमेश्वर है वो। சரி, तो आप देखिए இப்படி என்ன போதும்? ऐसा करना ही काफी है। கார் போய் டமால் கீழே வந்துரும். वो कार जाता हुआ व्यक्ति, वो कार जाते हुए में से वो स्त्री गिर सकती है। டிரைவர் ஓட்டும் போது அப்படி என்ன போதும்? முடிஞ்சது கதை. देखिए ड्राइवर चलाते वक्त थोड़ा ऐसा झपकी दे दे बस है वो गाड़ी पलट जाती है। இப்படி போது லாரி கீழே விட்டான்னா முடிஞ்சது. और अगर लॉरी चलाने वाला अगर झपकी दे दे तो उतना ही वो काफी है। அடுத்த செகண்ட்ல நாங்கெல்லாம் பரலோகத்துல இருப்போம். अगले सेकंड में हम सारे स्वर्ग राज्य चले जाएंगे। சீக்கிரம் பரலோகத்துக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க டிரைவருங்க. அப்படின்னா देखिए ड्राइवर जो ऊँगते हैं, जो झपकी मारते हैं, वो जल्दी हमें स्वर्ग राज्य पहुंचा देंगे। டிரைவருக்கு ஜாகிரதையா இருக்கணும். इसके लिए ड्राइवर लोग थोड़ा संभल के रहिए। இவங்க மாத்திரம் போனா பரவாயில்ல.
கூடகிற பாஸ்டர் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. वो खुद जाएंगे उतना ही नहीं बल्कि साथ रहने वाले सारे फास्टर्स को भी लेके நீ चले எனக்கு जाएंगे। அங்கேயும் பாஸ்டர் என் கூடயே வான்னுவாங்க. हो आप वहाँ पे भी प्रेम से रहेंगे कि फास्टर मेरे साथ में चलो। You see? आप देखिए கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। மாதிரி கஷ்டமான நிலையில எல்லாம் தேவன் அப்படி தூங்கிட்டா நமக்கு எது என்ன வருது? देखिए अगर परमेश्वर हमें उठा ले तो हमारी क्या स्थिति रहेगी? He shall not sleep nor slumber. और ना वो सोता है ना वो ऊँगता है। அவர் உறங்குவதும் இல்லை அசர்வதும் இல்லை. ना वो सोता है ना वो ऊँगता है। அவ்வளவு உன்னிப்பா உன்னை கவனிக்கிறார் ஆண்டவர். उतना गौर पूर्वक वो आप पे ध्यान रखते हैं। ஆனா நீ கவனிக்கிறியா? लेकिन क्या आप उन पे ध्यान அவர் रखते हैं? சொல்றதை செய்தியா? क्या वो जो कहते हैं आप करते हैं? நீ சொல்ற நான் அவரை நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன். आप कहते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूँ करके। எல்லாம் வாய் உதார் தான். எல்லாம் வாயில சொல்றதுதான். सारे हम केवल मुंह से कहते हैं। அதெல்லாம் தமிழ் கத்துக்கணும் நீ. புரியுதா? சும்மா வாயில சொல்றது கிடையாது. केवल हमारे मुंह से बोलना नहीं। நீ உண்மையிலேயே நேசிக்கணும் அவரை. आपको सच्चाई में उनसे प्रेम करना நீ है। அவரை நேசிக்கணும்னா தேவன் சொல்கிறார், आप यदि उनसे प्रेम नहीं करे तो परमेश्वर कहते हैं நீங்கள் என்னில் அன்பு கூர்ந்தால் என் கற்பனைகளை என் கட்டளைகளை கைக்கொள்ளுங்க. यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे कल्पना और मेरे आज्ञा को तुम पालन करोगे। அவர் சொன்னதை மாத்திரம் செய்ய மாட்டாங்க, ஆனா ஐ லவ் யூ ஜீசஸ் சொல்லுவாங்க. वो कहने वाले बातों को तो नहीं करेंगे लेकिन कहेंगे कि मैं परमेश्वर से यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। உனக்கு நியாயமா இருக்குதா அது மாதிரி சொல்றது? क्या ये आपको सही लग रहा है ये जो हो रहा है? அது மாதிரி நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் ஆண்டவர்னா ஒரு கற்பனைகளை கைக்கொள்றவன் தான் கர்த்தரை நேசிக்கிறான். देखिए आप उनसे प्रेम करते हैं यानी उनके आज्ञा को जो कोई पालन करता है वो उनसे प्रेम करता है। எல்லாம் எப்படி பிரதர் செய்ய முடியும்? अरे ये सब कैसे कर सकते हैं हम भाई? கர்த்தர் சொல்கிறார், प्रभु कहते हैं அவரை இப்படி சொல்லியே அவரை பொய்யராக்கிறீங்க. आप ऐसा बोलकर उस परमेश्वर को आप झूठा बना देते என் हो நுகம் லகுவா இருக்கிறது, कि मेरा जो चेहरा जो है वो हल्का है என்னுடைய நுகம் லகுவா இருக்கு, என்ன பாரம் லேசா இருக்கு. और मेरा बोझ जो है हल्का है। பாத்தீங்களா பிரியமானவர்களே? देखिए मेरे प्रिय लोग அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அல்ல. उनका कल्पना कभी उनकी आज्ञा कभी आपके लिए बोझ नहीं है। அப்ப என்ன செய்யணும் நம்ம? तो आपको क्या करना है? அவருடைய ஆத்மா அவருடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது, तो जब उनका आत्मा हमारे अंदर रहता है। கிறிஸ்தவ ஜீவனா சர்ச்சுக்கு வந்து உட்கார்ந்தா கிறிஸ்தவ ஜீவன் देखिए கிடையாது. मसीह जीवन ये नहीं है कि कलीसिया में आके बैठने से ये मसीह जीवन है। எப்படி கிறிஸ்தவனாக ஜீவிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியல. हमें कैसे मसीह जीवन जीना है हमें नहीं पता। Many people come to church but they are not Christians. बहुत लोग कलीसिया में आते हैं लेकिन वो मसीह नहीं है। They will sing songs. वो गीत गाते हैं, பாடல்கள் அருமையா பாடலாம். वो गीत बहुत अच्छे से गाएंगे। நீ பாட்டு பாடுறதுனால நீ கிறிஸ்டியன் கிடையாது. आप गीत गाने के कारण आप मसीह नहीं है। ஓ நீ கை தட்டலாம். आप जोर का थाली बजा सकते हैं। Glory to God and law. Glory to God. और परमेश्वर की महिमा हो। மகிமா மகிமா கத்தலாம். आप महिमा महिमा चिल्ला सकते हैं। மகிமா மகிமா கத்தலாம், நீ கிறிஸ்டியன் கிடையாது. आप महिमा महिमा चिल्लाने से भी आप मसीह नहीं है। நீ என்ன சொன்னாலும் கிறிஸ்டியன் கிடையாது. आप कुछ भी कहने से आप मसीह नहीं है। இந்த வார்த்தை உனக்குள்ளாக வெளிப்பட வேண்டும். ये वचन आपके अंदर प्रकट होना है உனக்குள்ளாக ஜீவிக்க வேண்டும். और आप इस वचन को जीना है। நான் என்ன சொல்ல வரேன்றதை முள்ளமா சொல்லிட்டு வந்து கட்டி கொஞ்ச நேரம் இருக்குது முடிச்சிடுறேன். और मैं आपको क्या एक्चुअली मैं बताने आ रहा हूँ, थोड़ा समय है मैं खत्म कर வாட்ச் दूंगा। இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்குதுன்னு சொல்லுது. वॉच मुझे बता रहा है कि और आधा घंटा है। தயவுசெய்து தூங்காம கேளுங்க. आप कृपया करके सोए बिना सुनिए। இருப்பீங்களா? சீக்கிரமா முடியாம பிரதர் जल्दी खत्म करो भाई। அப்படின்னு சில இருதயத்துல சில சொல்லுது. ऐसे कुछ अपने दिल में कह रहे हैं कि जल्दी खत्म कर दो भाई। அப்படியே சீக்கிரம் முடிக்க மாட்டேன். ऐसा बोलने से मैं जल्दी खत्म नहीं करूंगा। அரை மணி நேரம் நான் எடுத்துதான் ஆகணும். आधा घंटा मैं आपको लेकर ही चलूंगा। ஆமென். आमेन। சரி நல்லது. கேளுங்க தேவனுடைய ठीक है, வார்த்தை. भला है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनिए இந்த பரிபூரணத்தை நம்ம இழந்து போனோம். कि ये परिपूर्ण रूप को हमने खो दिया। அந்த பூரணம் நமக்கு இல்லாம போச்சு. वो पूर्णता हमारे पास नहीं था। ஆனா கர்த்தர் நம்ம இழந்து போனதை தேவன் அப்படியே விட்டு நம்மள வந்து வெளியே துரத்தி வெளியே அனுப்பிடல. लेकिन जो हमने खोया था परमेश्वर ने ऐसे हमें उसको वहां से हमें भगा नहीं दिया या हमें बाहर नहीं छोड़ा। மத்தேயு 5 அதிகாரம் 48 வசனம். मत्थयु का 5वां अध्याय 5th chapter last verse. मत्थयु का 5वां अध्याय उसका आखिरी वचन। இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் यीशु मसीह कहते हैं 5:48 कि 5 में 48 ஆமென். ஆகையால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்குணராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சற்குணராய் இருக்க கடவீர்கள். आमेन आमेन। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमेन। 5:48 மத்தேயு Matthew 5:48 உனக்கு தெரிஞ்சுட்டாரா? ஓகே. உங்கள் பரலோக பிதா பூரண சற்குணராய் இருப்பது போல जैसे आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है, as your heavenly
heavenly father is perfect, जैसा आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है be ye also perfect. और आप भी वैसे सिद्ध बन जाओ। இந்த வசனத்தை ஆண்டவர் சொன்னாருன்னா ये वचन अगर परमेश्वर ने कहा है तो உன்னால ஜீவிக்க முடியாத ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனை தேவன் பேசல. आप नहीं जी सकते ऐसा कोई सिद्धता को उन्हें नहीं बात की है। உன்னால செய்ய முடியாத காரியத்தை அவர் சொல்லல. आप नहीं कर सकते ऐसे कोई कार्य को उन्हें नहीं बोले। ஆமென். आमेन। அவர் சொன்னார்னா அதுக்கேத்த ஒரு மீன்ஸ், அதற்கேற்ற ஒரு வழியை தேவன் உண்டாக்கி வைத்தார். आपको अगर उन्हें कहा है तो उसके लिए आपको एक मार्ग भी वो बना कर देते हैं। ஆகினால தான் கர்த்தர் சொன்னார், इसीलिए परमेश्वर कहते हैं இந்த பரிபூரணத்துக்கு வழி நானே. कि इस सिद्धता का जो मार्ग भी मैं ही हूँ, நானே வழி, मैं ही मार्ग हूँ, நானே சத்தியம், मैं ही सच्चाई हूँ நானே ஜீவன். और मैं ही जीवन हूँ। இந்த வழியில நீங்க போனீங்கன்னா इस मार्ग में यदि आप चलते हो அந்த வார்த்தையின் வழியிலே, उस वचन के अनुसार, அந்த வார்த்தை பரிபூரணமானது, वो वचन सिद्धता में जाता அந்த है। வார்த்தை தேவன், वो वचन परमेश्वर है। அந்த வார்த்தையினால தான் சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்களை वो वचन சிருஷ்டித்தார். के द्वारा ही सूरज चंद्र और तारा की सृष्टि हुई। அந்த வார்த்தையினால தான் சகலத்தையும் தேவன் செய்தார். वो वचन के द्वारा परमेश्वर ने सारी चीजें की। ஆகினால தான் ஆண்டவர் சொன்னார், इसलिए परमेश्वर ने कहा இந்த வார்த்தையை கடைபிடிக்காமல் அந்த வார்த்தையை விட்டதனால தான் ஏவாளை வெளியே தள்ளி போட்டார். इस वचन को पालन ना करने का और उसको आज्ञा नहीं पालन करने के कारण ही हव्वा को वहां से बाहर निकाले। ஆதாமையும் ஏவாளையும் வெளியே போக சொன்னார். आदम और हव्वा को उन्हें बाहर निकाल दिया था। இப்பொழுது நம்ம உள்ள போனோம் மறுபடியும். अब हमें फिर से अंदर जाना है। தேவன் வெளியே தூக்கிட்டு போய் சாவுடான்னு சொல்லல ஆண்டவர். परमेश्वर ने बाहर भेजकर ये नहीं कहा कि जाकर मर जाओ, அப்படியே செத்து தொலைங்க போங்க. ऐसे ही जाकर मर जाओ करके उन्हें नहीं बोला। நோ 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 நோ. नहीं, उन्हें ऐसा नहीं कहा। நான் வெளியே போக சொன்னேன் இல்லையா? मैं तुम्हें बाहर जाने तो कहा था, அவர்களை நான் முன்னும் உள்ள கொண்டு வரேன். आप मैं उनको फिर से अंदर लाऊंगा। இந்த கொண்டு வர்றதற்கு தேவன் செய்த மகா பெரிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்தான். The story of redemption. देखिए वो फिर से लाने का जो यत्न किया उन्हें, वही उस कहानी प्रेम का ये कलाम है। அதுதான் மீட்பின் கதை. वही हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी का कहानी है। உன்னை வெளியே போக சொன்ன தேவன் जो आपको बाहर जाने कहने वाला परमेश्वर உன்னை மறுபடியும் உள்ள கொண்டு வருகிறார். आपको फिर से अंदर ला रहा है। அதற்கு தான் பழைய ஏற்பாட்டை கொடுத்தார். उसके लिए उन्हें जुना करार को दिए அதுல அவர் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை எல்லாம் எழுதினார். और उसमें वो जो करने वाले कामों को उन्हें लिखा அதன் था। பிறகு புதிய ஏற்பாட்டை கொடுத்தார். उसके बाद उन्हें नए करार को दिए। பழைய ஏற்பாட்டின் காரியங்களை அவர் செய்து முடித்தார். जुने करार के कामों को वो कर कर पूरा किए புதிய ஏற்பாட்டின் காரியங்களை और नए करार के कामों को தன்னுடைய மனவாட்டியை செய்யும்படியாக वो வைத்திருக்கிறார். अपने दुल्हन को करने के लिए यहाँ पर छोड़ कर गए இந்த हैं। புதிய ஏற்பாட்டின் காரியங்களை நீங்க தான் செய்யணும். ये नए करार के न्यू टेस्टमेंट के कामों को आपको ही करना है। என் நுகம் லகுவாயும் और என் मेरा பாரம் லேசாயும் இருக்கிறது. मेरा जुआ हल्का और मेरा बोझ भी आपके लिए हल्का है। என்னுடைய நுகம் புதிய ஏற்பாடு. मेरा जू जो ये नया करार है, இது லகுவா தான், லேசா தான் இருக்கு. ये आपके लिए हल्का ही रहेगा। இது பாரம் கிடையாது. ये कोई बोझ नहीं है, இது லேசா இருக்கு. ये आपके लिए हल्का है। அதை நீ செய்வதற்காகத்தான் आप उसको करने के लिए ही உனக்கு பரிசுத்தாவி தேவை. आपको पवित्र आत्मा की जरूरत நீ है। பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட வேண்டும். आपको पवित्र आत्मा से भरे जाना है। பரிசுத்தாவி யார்? பரிசுத்தாவி என்ன? पवित्र आत्मा यानी कौन है? இயேசு கிறிஸ்து ஆவியின் வடிவிலே உனக்குள்ள வர்றதுதான் பரிசுத்தாவி. यीशु मसीह आत्मा के रूप में आपके अंदर आना ही पवित्र आत्मा है। பரிசுத்தாவி யாரோ கிடையாது, இயேசு கிறிஸ்து தான் பரிசுத்தாவி. पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है। இயேசு கிறிஸ்துவே பரிசுத்தாவி. यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है। அவர் உள்ள எப்படி கொண்டு வர்றது? उनको अंदर कैसे लाएंगे? மனம் திரும்பி मन फिराकर பாவ மன்னிப்புக்காக पाप के पश्चाताप के இயேசு लिए கிறிஸ்து நாமத்தை ஞானஸ்நானத்தை பெறும் பொழுது यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्मा लेते हैं, அவர் உள்ள வர ஆரம்பிக்கிறார். वो आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। அதன் பிறகு வார்த்தையின் தண்ணீரினாலே உன்னை கழுவுகிறார். और उसके बाद वचन के पानी से हमें वो धोते हैं। வார்த்தையின் தண்ணீரிலே கழுவுதல் என்ன அர்த்தம் என்ன? वचन के पानी से हमें धोने का अर्थ क्या है? பைபிள் எடுத்து தண்ணீர்ல நல்லா கலக்கி சுத்தி 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 தண்ணி தண்ணி மேல ஊத்திக்கலாமா? ओ कलाम में रहने वाले सारे इस पानी को लेके आकर जितने भी कहा गया वो सारे को मिलाकर हम नहा लेंगे क्या? நல்லா கலக்கிட்டேன் பிரதர், अच्छा मैंने मिला लिया भाई, நான் தண்ணி தூக்கி மேல ஊத்திக்கிறேன். अब पानी उठाकर मैं ऊपर डाल देता हूँ। அப்படி கழுவ முடியுமா? क्या ऐसा धो सकते हैं? அப்படி அல்ல. ऐसा नहीं। நீ வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது, आप जब वचन को सुनते हैं, when you hear the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, உனக்குள்ள ஒரு தாட் இருக்கும், आपके अंदर एक विचार आएगा, உனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருக்கும். आपके अंदर एक सोच ஆனா आएगा। வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது என்று நீ கேட்கும் பொழுது, जब आप सुनते हो कि कलाम ऐसा करने कहता है, அதை நீ ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது जब आप उसको स्वीकार करते हैं, உன்னுடைய எண்ணத்தை நீ வெளியே தள்ளுகிறாய். आप अपने विचारों को बाहर निकालते हैं। அதுதான் வார்த்தையின் கழுவுதல். वही वचन का जो शुद्ध करना है। உன்னை கழுவுகிறது வார்த்தை. आपको जो शुद्ध करता
होता है वचन है உன் மைண்ட கழுவுது, आपके माइंड को शुद्ध உன் करता है ஜீவனை கழுவுது, आपके जीवन को शुद्ध करता உன் है ஜீவியத்தை கழுவுது. आपके जीवन को शुद्ध करता है அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கட்டு எல்லாத்தையும் மாட்டி இருந்தா நடக்காது வேலை. ओ क्या बोलेंगे ये क्या बोलेंगे ये सारे लगा लेंगे ये सब कामों से नहीं चलेगा வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது जब वचन को सुनते हैं ஓ இதெல்லாம் நான் மாட்டக்கூடாது, अरे ये सब हमें नहीं देखना है இதெல்லாம் நான் செய்யக்கூடாது. ये सब हमें नहीं करना है வேதம் சொல்லுது कलाम कहता है எல்லாத்தையும் கழட்டு. ये सारी चीजों को அப்போ என்ன निकालो நடக்குது? இப்போ என்ன நடக்குது? तो क्या होता है வார்த்தை உன் காதை கழுவுது, यानी वचन आपके कानों को शुद्ध कर रहा है வெளியவும் கழுவுது, वो आपको बाहरी रूप से भी शुद्ध कर रहा है உள்ளவும் கழுவுது. और आपके अंदरी रूप से भी आपको शुद्ध कर रहा है அந்த வார்த்தையை நீ ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது यानी जब वचन को आप स्वीकार करते हो உனக்குள்ளாக ஒரு சுபாவம் அல்லது உனக்குள்ளாக ஒரு சாயல் வளர்கிறது. तो आपके अंदर एक समानता एक स्वरूप एक आता है A image is growing inside. एक समानता आपके अंदर एक बढ़ता है அந்த இமேஜ் வேற எதுவோ கிடையாது, வார்த்தையினுடைய சாயல். वो समानता और कुछ नहीं बल्कि वचन का स्वरूप है வார்த்தை மாமிசமாகி वचन देहधारी होकर அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து. वही प्रभु यीशु मसीह है இயேசு கிறிஸ்து வெளியே பார்க்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாதவரா இருந்தார், यीशु मसीह बाहरी रूप से देखने के लिए कुछ भी नहीं थे ஆனா உள்ளுக்குள்ளாக ஒரு சாயல் இருந்தது. लेकिन अंदर ही अंदर एक स्वरूप था அது தேவனுடைய சாயல். वो परमेश्वर का स्वरूप था ஆமென். आमेन அவர் பேசினால் வார்த்தை, वो बात करे तो वचन है அப்போ அந்த வார்த்தையினாலே கடல் கூட அது செவி கொடுத்தது. वो वचन से भी समुद्र भी उसके बातें सुनी அவர் பேசினால் वो बातें किए காற்று வந்து செவி கொடுத்தது. हवा और तूफान ने भी उनके बातों को सुना அவர் பேசினால் उन्होंने बात किया செத்து போனவன் பூமியில இருந்து வெளியே வந்துட்டான். मरे हुए लोग धरती से जी उठकर वापस आए அவர் பேசினால் उन्होंने बातें की மரம் செத்து போச்சு. पेड़ जो है मर गया அவர் பேசினால் उन्होंने बातें की பாடையில தூக்கிட்டு போறவன் உயிரோட இருந்தான். दे பாட பயர் वो आग में डालने वाला वहां पर बच गया பாட தெரியல பாட ओके मैयत में जाने वाला व्यक्ति சங்கு ஊதி தூக்கின்னு போல वो जो मरे हुए को जो लेके जाते हैं அதான் பாட. उसको ही कहते हैं तमिल में पानी ரெண்டு மூங்கில் போட்டு और उसमें दो लकड़ी सा बांध कर कट्टी। उसमें और उसमें कपड़े बांध कर மேல ஓலை போட்டு उसके ऊपर पत्ते लगाकर செத்து போன பணத்தை போட்டு मरे हुए शरीर को ऊपर लगाकर தூக்கின்னு போவாங்க. उसको उठाकर लेके चलते हैं பூம், பூம். और आगे शंख भी बजा लेते हैं அதான் பாட. उसको ही कहते हैं अपना हिंदी में गिरली गिरली ஏப்பா ஹிந்தில என்னன்னு கேக்குறாரு. நீ ஏதோ வந்ததெல்லாம் விடாதீங்க. those who know Hindi they must tell that's a fire. यस उसको इंग्लिश में फायर कहते हैं புரியுதா? आप समझ रहे हैं சொல்றது புரியுதா? आपने जो कहा समझे ஆகினால इसी कारण நிச்சயமாகவே निश्चित रूप से தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு நாளிலே அப்படி நடந்து போகும்போது ஒருத்தனை தூக்கிட்டு வராங்க. प्रभु परमेश्वर जब जा रहे थे तब उनके समय में एक व्यक्ति को ला रहे थे அவன் எதுல வச்சு தூக்கிட்டு வந்தாங்களோ தெரியல, அவனை தூக்கிட்டு வராங்க. उसको किस पर लेके आ रहे थे वो नहीं पता लेकिन लेके आ रहे थे இந்த இயேசு கிறிஸ்து யாருன்னா ஜீவன். ये यीशु मसीह कौन है वो जीवन है ஆமென் ஆமென். आमीन அவனை தூக்கிட்டு வரும் பொழுது जब उनको उठाकर लेकर आए மரணம் வருது, वहां से मरण आ रहा है ஜீவன் எதிரில வருது. और उसके सामने जीवन आ रहा है ஆமென். आमीन இப்போ மரணம் இவரை தாண்டி போயிடுச்சுன்னா மரணம் இவரை ஜெயிச்சிச்சுன்னு அர்த்தம். देखिए अगर मरण इनको पार करके गया यानी मरण ने जय पाया ஆமென். आमीन ஆனா நமக்கு கதை எப்படி இருக்குதுன்னா, ஒரே புள்ள சார் கொஞ்சம் உயிரை கொடுத்து எப்படியாவது எழுப்பிடுங்கன்னு அவரை கேட்ட மாதிரி தான் கதை இருக்குது. देखिए लेकिन हमारा कहानी कैसा है कि अरे वो बेचारा वो मर गया है थोड़ा उसको जीवन दे दो ऐसा कहानी बताया ஆனா அதுக்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா लेकिन उसकी गहराई में जाकर देखेंगे तो மரணம் வருது, वहां से मरण आ रहा है ஜீவன் வருது. और यहाँ से जीवन जा रहा है ஜீவன் இயேசு கிறிஸ்து, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है செத்து போன பணம் வருது. मरा हुआ वहां पर बॉडी आ रहा है பணம் பிணமானது மரணத்தினால ஜெயிக்கப்பட்ட ஒரு சரீரம் அது. देखिए मरा हुआ जो है वो वचन के द्वारा जय पाया हुआ एक शरीर है Dead body is coming. वो मरा हुआ एक मुर्दा शरीर आ He रहा was है conquered by death. वो मरण से वो पूरा भरा हुआ था அவனை எடுத்துட்டு போய் புதைச்சு வைக்கணும். उसको लेके जाकर अभी केवल दफनाना था அந்த சமயத்துல இயேசு வருகிறார். उस समय में यीशु वहां पर आता है Hallelujah. हालेलुया Amen. What a Amen. beautiful thing அது. देखिए कितना एक सुंदर चीज है ये நேரா அவர்கிட்ட வந்ததுமே நிறுத்திட்டாங்க. देखिए सीधा उनके पास लाते उसे रोक दिए அவர் பார்த்தார் அந்த பாடைய. उन्होंने ऐसे उस देखा उसे அந்த பாடைய பார்த்தார் ஆண்டவர். देखिए उस वहां पर जो उसको रखा गया वहां ये देखा गिरा परमेश्वर। ना रहा उसने कहा उठ खड़े हो அவனை கட்டி கிட்டிலாம் வச்சிருப்பாங்க. देखिए वहां पर उसको बांध के रखे रहेंगे वो पूरा ऐसा हिलने का पूरा कोशिश किया கட்டெல்லாம் அவுத்துட்டாங்க. वो सारे घाट को उन्होंने खोल दिए உயிர் கொடுத்தா மாத்திரம் போதாது,
केवल जीवन देने से काम नहीं होता, கட்டெல்லாம் அழுத்தணும். ओ सारे बांधा हुआ बंधन को खोलना पड़ेगा। அநேகர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏத்துக்கறாங்க. बहुत लोग मसीह को स्वीकार करते हैं, ஆனா ஸ்தாபன கட்டு பாட கட்டு கட்டி வச்சிருக்காங்க. लेकिन संस्था के बंधन को वो अभी भी अपने पर बांधे रखते हैं। பாத்தீங்களா, பாடையில போட்டு கட்டி வச்சிருக்காங்க. देखिए वो अपने रस्सी सारे कपड़ों से खुद को बांध कर रखते हैं। உயிர் வந்துருச்சு, जीवन तो आ गया, ஆனா பாடையில பார்த்துருக்கறோம். लेकिन उस बंधन के अंदर ही आप पड़े हुए हैं। டினாமினேஷன்ல பார்த்துருக்கறோம். देखिए उसी ऐसे स्थिति में बैठे हैं। இத கழட்டி விட்டாதான் அது கீழ இருந்து குதிக்கணும். इसको निकालेंगे तभी वहां से कूद सकते हैं। பாத்தீங்களா பிரியமானவர்களே, देखिए मेरे प्रिय लोग, அவன் மேல இருந்து கீழ குதிச்சான். वो वहां ऊपर से नीचे कूद गया, அவங்க அம்மா கிட்ட கொடுத்துட்டு எடுத்து போய் இவனை. उसकी माँ के पास दे दिया, जाओ इसको लेकर जाओ। ஏன் பிரதர், அவனுக்கு மாத்திரமா இல்ல எங்கேயுமே ஆண்டவர் செய்வாரா? क्या आप सोच सकते हैं क्या क्या केवल उस लड़के के लिए, क्या परमेश्वर कहीं भी कर सकते हैं? எங்கேயுமே தேவன் செய்வார். ये परमेश्वर कहीं भी कर सकते हैं। ஆனா அவருக்குள்ள இருந்தா தான் நிலைத்திருக்க முடியும். आप भी उनके अंदर रहेंगे तभी आप स्थिर रह पाएंगे। அவர் என்றால் வார்த்தை, वही वचन है, அவர் என்றால் வார்த்தை. वो यानी वचन है। வார்த்தை இல்லாமல் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் இல்லை. वचन के बिना मसीह जीवन नहीं है, வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் இல்லை. वचन का पालन के बिना मसीह जीवन नहीं है, வார்த்தை இல்லாமல் பரலோகம் போக முடியாது. वचन के बिना स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे। ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, आदि में वचन था, வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, वचन परमेश्वर के साथ था, அந்த வார்த்தை தேவனாய் और இருந்தது. वो वचन ही परमेश्वर था। அந்த வார்த்தை மாமிசமாகி, वो वचन देहधारी होकर, ஆமென், கிருபை நிறைந்தவராக ஜீவித்தார். वो महिमा में वो कृपा से भरा हुआ वो जी रहा था। அதே வார்த்தை உனக்குள்ளாக மாம்சமாகும் பொழுது, और वही वचन जब आपके अंदर वास करता है, நீ வெறும் வளவளவளன்னு பேச மாட்டே. आप केवल अपने मुख से बात नहीं करेंगे, அதே கிருபை உனக்குள்ளாக वही வரும். कृपा आपके अंदर भी आएगा। அந்த வார்த்தை மாம்சமான பொழுது वो वचन जब देहधारी हुआ, அவருக்குள்ளாக தெய்வீக அன்பு வந்தது. वो उनके अंदर दिव्य प्रेम आया। அந்த வார்த்தை உனக்குள்ளாக வரும் பொழுது, वो वचन जब आपके अंदर आता you है, will have the divine love. और आपके अंदर भी वो दिव्य प्रेम आएगा। நீங்கள் என்னிலும் आप मेरे अंदर என் வார்த்தை உங்களிலும், और मेरा वचन आपके अंदर, நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் இருக்கும் आप பொழுது, मेरे में और मेरा वचन आपके अंदर रहेगा, நீங்கள் எதை கேட்டுக்கொள்கிறதோ உங்களுக்கு और கொடுக்கப்படும். जो आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा। அப்போ தேவனுடைய வார்த்தையை நீ ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது यानी परमेश्वर के वचन को जब आप स्वीकार करते हो, உன்னுடைய வார்த்தை போயிடுது. आपका वो बोलना सब कुछ चला जाता அது है। அவருடைய வார்த்தை, वो अब से परमेश्वर का वचन அது है, அவருடைய வார்த்தை. वो उनका वचन है। அவர் பேசும் பொழுது जब वो बात करते हैं, உனக்குள்ள இருந்து அவர் பேசுகிறார். आपके अंदर से वो बात करता है। மோசேவில இருந்து தேவன் பேசினார், मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बातें की, இயேசுவில இருந்து தேவனுடைய வார்த்தையை பேசினார். यीशु के अंदर से प्रभु यीशु मसीह के वचन को ने बात की। அதே வார்த்தை वही वचन வில்லியம் பிரானம்ல இருந்து ஸ்குரல்ஸ் உண்டாக கிடந்தது. विलियम ब्रैनम से वहां पर गिलेरी सृष्टि होने दो करके कहा। ஆமென். आमीन। அது வில்லியம் பிரானம் வார்த்தை அல்ல, वो भाई विलियम ब्रैनम का वचन नहीं था, அது தேவனுடைய वो வார்த்தை. परमेश्वर का वचन था। அந்த மீனை பார்த்து உயிருக்கு உனக்கு உயிரை தரேன்னார். वो मच्छी को देखकर कहा कि उसमें जीवन आने दो। மச்சி உயிரோட போச்சு. அது वो मच्छी जीवित होकर वापस तैर कर गया। மீன் மச்சியானா, நம்ம பாஷையில மச்சியானா வேற. वो तमिल में मच्छी यानी दूसरा होता है, लेकिन ये मच्छी हिंदी में, நினைக்காதீங்க. அது இந்தியில மச்சியானா மீன். हिंदी में मच्छी यानी मछली होता है। புரியுதுங்களா? आमीन। அந்த आप समझे? மீனுக்கு உயிர் வந்தது. वो मछली को जीवन आया। ஏன் வந்தது? वो क्यों आया? தேவனுடைய வார்த்தை. क्योंकि परमेश्वर का அந்த वचन, வார்த்தை உனக்குள்ளாக வரும் பொழுது, वो वचन जब आपके अंदर आता है, ஓ அன்றைக்கு வார்த்தை மாமிசமானது, उस दिन वचन देहधारी हुआ, இன்றைக்கு आज இந்த சரீரம் மாம்சமாகணும். ये शरीर महादेहधारी होने दो। நீ பேசுறது உன்னுடைய வார்த்தையா இருக்க கூடாது, आप बात करने वाली बातें जो है आधी अधूरी नहीं रहनी அது चाहिए, தேவனுடைய வார்த்தையா இருக்கு. वो परमेश्वर का वचन रहने दीजिए। சகல பரிபூரணமும் அவருக்குள் இருந்தது. देखिए सारे चीजें उनके अंदर जो है परिपूर्णता में थे, सिद्धता में था। சகல பரிபூரணமும் அவருக்குள் வாசம் செய்தது. देखिए सिद्धता उनके अंदर था। ஓ praise be to God. ओ परमेश्वर की स्तुति हो। எவ்வளவு அருமையான ஒரு காரியம். कितना एक महत्व कार्य है। கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. थोड़े थोड़े लोग सोना शुरू कर दिए। பரவாயில்ல, தூங்கினே கேளுங்க. आप सोते ही जाइए। தூங்கினே கேட்க சொல்லுங்க. अच्छा सोते सोते आप लोग सुनिए। நோ ப்ராப்ளம். புரியுதா? आप समझे? நீங்க கீழே போனா கூட சோறு கிடையாது. आप नीचे जाएंगे तो आपके लिए खाना नहीं रहेगा, ஏன்னா சோறு கொடுக்க மாட்டாங்க கீழே போனா. क्योंकि नीचे जाएंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, ஆமா. आपको देंगे नहीं खाना। சகல பரிபூரணமும், देखिए सारी सिद्धता, ஆமா, சகல பரிபூரணமும் அவருக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கவும், सारी सिद्धता उनके अंदर वास करने के लिए। சிலுவையின் ரத்தத்தினால ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா?
आप पर उस क्रूस के लहू से आपने उद्धार पाया। சிலுவை ரத்தம் உன்னை கழுவிச்சா? क्या उस क्रूस के लहू ने आपको शुद्ध किया? சிலுவை ரத்தத்தை நம்புறீங்களா? क्या आप क्रूस के लहू पे विश्वास करते हो? அந்த ரத்தம் உன் பாவத்தை நீக்கி போட்டதை நம்புறியா? वो लहू ने आपके पाप से आपको छुटकारा दिया, आप विश्वास करते हो? இப்பொழுது அந்த ரத்தம் உன் பாவத்தை நீக்கிச்சனா நீ தேவனோட சமாதானப்பட்டாயின்னு அர்த்தம். अभी अगर वो लहू आपको पाप से आपको छुटकारा दिया, यानी आप परमेश्वर से आप एक साथ हो गए हैं। பயப்படாத, आप डरो मत, பயப்படாத. अब डरो मत। இந்த டர்ட்டி பேய் இருக்கானே, ये जो गंदा ये शैतान है, அவன் எப்பவுமே சொல்லுவான், वो हमेशा कहता है நீ அது பண்ண இல்ல, तुमने वो किया था ना, நீ அதை செஞ்சல்ல, तुमने वो किया था ना, நீ இது பண்ண இல்ல, तुमने ये किया था ना। இப்படி சொல்லி சொல்லியே உன்னை நாசம் वो பண்ணிடுவான். आपको बोल बोल कर ही आपको नाश करेगा। நீ சொல்லணும், आपको कहना है டேய் போடா, अरे तुम जाओ, அவர் அவருடைய ரத்தத்தினால என் பாவத்தை கழுவிட்டார். मैं उनके लहू से अपने पाप को मैंने शुद्ध कर लिया है, என் பாவம் கழுவப்பட்டது. मेरा पाप शुद्ध हो गया है। I am a free man. मैं अभी एक फ्री व्यक्ति हूँ। ஒரு காலத்துல உனக்கு அடிமையா இருந்தேன், एक समय में तुम्हारे लिए मैं गुलामी में था, இப்போ நான் உனக்கு அடிமை கிடையாது. अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। உனக்கு குலாம் கிடையாதுடா நானு. मैं आपका अभी तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। ஆமா, நான் தேவனுடைய மகன், हाँ, परमेश्वर के बच्चे हैं, நான் தேவனுடைய பிள்ளை. मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। நீங்க சொல்லிட்டே இருங்க, அவன் ஓடிடுவான். आप इसे बोलते रहो, वो खुद चला நீங்க जाएगा। பின்னாலேயே ஓடலாம். आपके पीछे ही दौड़ो ஏய் நில்லு, और रुको। நான் தேவனால் விடுதலை செய்யப்பட்டவன். अरे मैं परमेश्वर से मैंने छुटकारा पा लिया। You see, अब देखिए, claim your claims, आप आपने जो पाया है उसको सच में पा लीजिए, claim your promises. और अपने प्रतिज्ञा को भी आप पा लीजिए। அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே वो क्रूस पर जो बहाए उस लहू से சமாதானத்தை உண்டாக்கி वो शांति को उत्पन्न करके பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் யாவையும் जो धरती और जो आकाश में है सभी को அவர் மூலமாய் उनके द्वारा தமக்கு खुद के लिए ஒப்புரவாக்கிக் கொள்ளவும் खुद को नियमित सही करने के लिए அவருக்கு பிரியமாயிருந்தது. वो उनके लिए प्रिय था। அவருடைய சிலுவையின் இரத்தத்தினாலே देखिए, ये सारे उनके क्रूस के लहू से நான் அவருடைய இரத்தத்தை நம்புறேன். मैं उस लहू पे विश्वास करता हूँ, அவருடைய இரத்தத்தை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன். मैं उस लहू को मैं स्वीकार करता हूँ। இப்போ தேவனோடு கூட நான் ஒப்புரவாக்கப்பட்டேன். आप मैं परमेश्वर के साथ एकता में चला गया। ஆமென். आमेन। அதனால தான் इसी कारण ஒவ்வொரு நாளும் நீ கல்வாரிக்கு வரணும். आपको हर एक दिन उस कलवारी के पास जाना है। கல்வாரி என்ன இங்க டிக்கெட் வாங்கி கல்வாரிக்கு போறது கிடையாது. ये इसका मतलब ये नहीं कि टिकट लेके उस असली कलवारी के पास आप जाए। நோ 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 नहीं, நீ என்ன பண்ணணும்? आपको क्या करना है? ஆண்டவரே, प्रभु, உன்னுடைய கல்வாரி என்று வருகிறேன், आपकी कलवारी जो है, சிலுவை என்று வருகிறேன், आपकी क्रूस के पास आ रहा हूँ, அந்த ரத்தம் என்ன கழுவட்டும், वो लहू मुझे शुद्ध करने दो, என்னுடைய தவறுகள் எல்லாம் மன்னியும். मेरी गलतियों को क्षमा करना। நம்முடைய தீர்க்கதரிசி ஒவ்வொரு மணி நேரமும் கன்ஃபஸ் பண்ணுவாராம். देखिए, हमारा नबी जो है हर एक समय वो कन्फेस करता था, each hour he confesses. और हर एक घंटे में वो कन्फेस करता था। அப்ப அவர் மாத்திரம் தான் அப்படி நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுக்கணுமா? क्या केवल அறிக்கை பண்ணுமா? क्या वो केवल अपने पापों की वो क्षमा वो मांगते रहे क्या? நான் எப்பவுமே அடிக்கடிக்கு நானும் தேவனிடத்துல அறிக்கை பண்ணுவேன். देखिए, हर बार मैं भी परमेश्वर के पास कन्फेस करता हूँ, எதனா ஒரு கிறுக்குத்தனமா எதனா ஒரு மைண்ட்ல, क्योंकि कुछ भी पागलपन आ जाता है दिमाग में। ஆண்டவரே மன்னி, ஆண்டவரே परमेश्वर मुझे क्षमा करो, ரத்தம் கொண்டு கழுவு, ஆண்டவரே आपका लहू मुझे शुद्ध करने दो, எனக்கு ஒரு பீஸை கொண்டு வரோம். आप आपकी शांति को लेकर आइए, வேத வார்த்தையின்படி ஜீவிக்க கிருபை தாரும். कलाम के वचन के साथ जीने को अंदर लाइए। ஆமென். आमेन। அப்படி நீங்க தேவனை கேட்கும் பொழுது ऐसा जब आप परमेश्वर से मांगते हो தேவனுடைய சிந்தை உனக்குள்ளாக வருது. तो परमेश्वर का विचार आपके अंदर आता है। வார்த்தை உனக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது, वचन जब आपके अंदर रहता है, ஆமென், आमेन, அது தேவனுடைய சிந்தை உனக்குள்ளாக வருது. वो परमेश्वर का विचार आपके अंदर आता है। கிறிஸ்துவின் சிந்தை உடையவர்களாக இருங்க. मसीह के विचार को पाए हुए लोग आपको रहने இன்றைக்கு चाहिए। மனவாட்டிக்கு எப்பேற்பட்ட பவர் கொடுத்திருக்கார் தெரியுமா? आज ஆண்டவர் दुल्हन को कैसा एक सामर्थ्य दिया है पता है? நீங்கள் என்னிலும் आप मेरे में என் வார்த்தை உங்களிலும், और मेरा वचन आप में, அந்த நிலைக்கு நீ வரும் பொழுது उस स्थिति में जब आप आते हो, நீ என்ன கேட்டாலும் அது கொடுக்கப்படும். आप जो कुछ मांगोगे आपको दिया जाएगा। ஆனா அந்த நிலைக்கு மனவாட்டி வரும் பொழுது और उस स्थिति में जब दुल्हन आती है, ஆண்டவர் என்ன கேட்டாலும் தரேனார்ல, अरे परमेश्वर ने जो कुछ मांगेंगे वो देंगे करके कहा, ஒரு 100 சவரன் நகை கூட ஆண்டவரே, 100 तोला सोना चाहिए, அப்படிலாம் கேட்க மாட்டேன். ऐसा नहीं मांगेगी वो। எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் கேட்க மாட்டேன். मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके भी नहीं मांगेगी वो। எதுமே கேட்க மாட்டேன். वो कुछ नहीं मांगेगी। என்ன கேட்ப தெரியுமா? क्या मांगेगी पता है? உம் சித்தமே என் சித்தம், कि आपकी जो इच्छा है वो मेरी इच्छा होने दो, உன்னுடைய பிரியமே என்னுடைய பிரியம், और आपको जो प्रिय है वो मेरे प्रिय होने दो, உம்முடைய வார்த்தையே என்னுடைய வார்த்தை. आपका वचन ही मेरा वचन होने दो। ஆமா, आमेन।
அந்த பில் கேட்ஸ் வீடு கட்டினானே அதை விட பெரிய வீடு எனக்கு வேணும் அப்படியே கேட்க மாட்டேன். ऐसा नहीं मांगेगी कि बिल गेट्स ने जो घर बनाया था वैसा एक घर मुझे चाहिए. அந்த அம்பானி கட்டி இருக்கிறான் அதை விட பெரிய வீடு கட்ட. अरे अंबानी ने बनाया उससे भी बड़ा घर चाहिए. நோ 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 वो नहीं. நோ. नहीं. உலக ஆசையே போய்டும். आपको दुनिया का इच्छा चला जाएगा. ஆமென். வார்த்தை உனக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுதுதான் ये कब होगा जब वचन आपके अंदर रहेगा. பரிசுத்தாவியானவர் உனக்குள்ளாக வருவார். तो पवित्र परमेश्वर आपके अंदर आना है. முழுமையான வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிதல். पूरा वचन का पालन करना. ஆமென். आमेन. பரிசுத்தாவியை பெறுவதற்கு உன்னை ஏற்றவர்களாக மாற்றும். देखिए पवित्र आत्मा पाने के योग्य व्यक्ति हमें बनना है. சும்மா கத்தனா கிடையாது வர்றது. केवल चिल्लाने से वो नहीं आता है. புல்லுன்னு வராது. वो बुर्र करने से भी नहीं आता है. கீழே மேல குதிக்கிறதுனால வராது. ऊपर नीचे कूदने से भी नहीं आता है. No, that's all sensation. वो कोई सेंसेशन नहीं है. உணர்ச்சி வசப்படுது. वो कोई महसूस नहीं है. உணர்ச்சி வசப்படுற காலம் போயிடுச்சு. देखिए महसूस होने का समय सब निकल गया है. உணர்ச்சி வசப்படுற காலம் நம்ம காலம் கிடையாது. महसूस करने वाला युग हमारे लिए नहीं है. இது வளர்ச்சி அடைந்த நேரம். ये परिपूर्णता में आने का समय है. ஆமென். आमेन. இந்த சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் வளருது இப்போ. अब ये छोटे बच्चे और बढ़ते जा रहे हैं. ஆமென். அது ஒரு டைம் இருக்கு. அழுவோம், கத்தும், அது பண்ணும், இது பண்ணும், வேணும். अभी भी उनको बड़े होने का समय में अभी वो रोएंगे, जिद करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, सब कुछ करेंगे. இப்பொழுது அதனுடைய மெச்சூரிட்டிக்கு வருது. अब वो अपने एक मैच्योरिटी में आते हैं, समझ पे. நீ வளர்ந்தாய். आप अगर बड़े होते हैं, கர்த்தர் சொல்கிறார். प्रभु कहते हैं, ஆமென். நீ வளர்ந்து வருகிறாய். तुम बढ़ते आ रहे हो. நீ எப்படி கடந்த? तुम कैसे आए? நீ எப்படி வளர்ந்தாய்? तुम कैसे बड़े हुए? நீ வாலிப பிராயத்தை அடைந்தாய். तुम जवान के समय पर आ गए हो. எல்லாமே வர்ணிக்கிறார் அப்படியே. वो सारी चीजों का वर्णन करते हैं அவளுடைய செஸ்ட் எல்லாம் எப்படி வளர்ந்தது कि उसकी छाती कैसी बड़ी हुई. ஆனால் நீயோ என்னை அசட்டை பண்ணினாய்ன்னு சொல்கிறார். लेकिन तुमने भी मुझे विश्राम दिया. நான் உன்னுடைய நாயகன். मैं तुम्हारा हस्बैंड. मैं तुम्हारा पति हूँ. நான் உன்னுடைய ஹஸ்பண்ட். मैं तुम्हारा पति हूँ. how you rejected me. आपने मुझे कैसा इनकार किया. எல்லாரும் கூட போய் விபச்சாரம் பண்ண நீ. तुम सभी के साथ जाके तुमने व्यभिचार किए. ஆண்டவர் பழைய ஏற்பாட்டில ரொம்ப கவலையா பேசுறார். देखिए प्रभु यीशु मसीह जुने करार में बहुत चिंतित रूप से वो बातें करते हैं. அந்த நிலைக்கு நம்ம வரலாம். இப்ப அதே இடத்துக்கு வரலாம். अब उसी स्थान पर हम आएंगे. உன்னை காப்பாத்துறவங்க யாரும் இல்ல. तुम्हें बचाने वाला कौन नहीं है. உன்னை ரோட்ல போட்டாங்க பெத்து. आपको जन्म करके रोड पर डाल दिया. நான் உன்னை வளர்த்தேன். मैंने तुम्हें बड़ा किया. அருமையாய் வளர்ந்தாய். तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बड़ा किया. வார்த்தையிலே வளர்ந்தாய். वचन में आपको बड़ा किया. ஸ்தனங்கள் வளர்ந்தது. तुम्हारे स्तन बढ़ गए. மிக அழகானவளாய் மாறினாய். आप बहुत सुंदर तरीके में बढ़ गए. அவங்க செஞ்ச மாதிரி நம்ம செய்ய போறோமா? அவங்க செஞ்ச மாதிரி क्या उनने किया जुने करार में क्या वैसा करेंगे क्या? நோ நோ बिल्कुल नहीं. நம்ம அது மாதிரி செய்ய மாட்டோம். हम वैसा नहीं करेंगे. நான் முழுமையா உமக்கு தான் ஆண்டவரே. मैं पूरा आपका ही हूँ परमेश्वर. எப்படி நம்ம முழுமையா ஆண்டவர் கொடுக்க போறோம்? हम कैसा सच्चाई में परमेश्वर पूरी रूप से हम देंगे. நீங்கள் என்னிலும் आप मेरे में என் வார்த்தை உங்களிலும் और मेरा वचन आप में. அவருடைய ரூபம் நமக்குள்ளாக வளருது. उनका रूप हमारे अंदर आता है. ஆமென். आमेन. எந்த ஒரு ஸ்திரீயும் தன்னுடைய புருஷனுடைய இமேஜ் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? देखिए कोई भी एक स्त्री अपने पुरुष के लिए एक वो स्वरूप है, आपको पता है? ஆமா. आमेन. புருஷன் என்ன சொல்லி கொடுக்கறானோ மனைவி அப்படியே கேட்கும்போது அவன மாதிரியே அவ மாறிடுவா. देखिए पति जैसा बोलता है, जब पत्नी वैसा करती है तो वो पत्नी भी उस पति के स्वरूप में बदल जाती है. இப்போ இந்த பத்தினி இந்த வார்த்தையை ஏத்துக்கணும். तो ये पत्नी जो है अब इस वचन को स्वीकार करना है. இதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது इसको जब वो स्वीकार करती है, ஆமென், இந்த சுரூபம் அவளுக்குள்ளாக வருது. ये स्वरूप उसके अंदर आता है. word is our husband. ये सच्चाई वचन ही हमारा पति है. ஆமென். आमेन. வார்த்தையினுடைய சாயல் உனக்குள்ளாக வளரும். वचन का स्वरूप हमारे अंदर आना है. அதனால தான் தீர்க்கதரிசி சொன்னார், इसके लिए भविष्यद्वक्ता ने कहा she is the word bride. कि वो वचन की दुल्हन है. வார்த்தையின் மணவாட்டி. वो वचन की दुल्हन है. வார்த்தை உனக்குள்ளாக வரும் பொழுது वचन जब आपके अंदर आता है, உங்கள் பரலோக பிதா பூரண சர்க்குணராய் இருப்பது போல जैसा आपका स्वर्गीय पिता जैसे वो सिद्ध है, நீங்களும் பூரண சர்க்குணராய் இருப்பீர்கள். वैसे ही आप भी सिद्ध हो जाइए. ஆமென். that is possible. वो जिम्मेदारी, it is possible. वो सब कुछ संभव है அது சம்பவிக்கும். அது நடந்தே தீரும். और वो संभव है और वो होके ही रहेगा. யாரெல்லாம் அந்த நிலைக்கு வராங்களோ அவங்களை தேவன் முன்குறிஞ்சி எழுதிட்டார். देखिए जो कोई उस स्थान पर आते हैं, परमेश्वर ने उनको पहले से ही लिख कर रखा है. அவங்களுக்கு தான் இந்த செய்தியை கொடுத்தார். उनके लिए ही मैंने ये संदेश को दिया हूँ. அவங்க இந்த உலகத்துல ரொம்ப அழகானவங்களும் கிடையாது. वो दुनिया में बहुत सुंदर लोग भी नहीं है. ரொம்ப वो படிப்பு இருக்கிறவங்களும் கிடையாது. वो ज्यादा पढ़ाई लिखे हुए भी नहीं ரொம்ப है. பணம் இருக்கிறவங்களும் கிடையாது. बहुत पैसे रखने वाले भी नहीं है. वो சாதாரணவர்கள், वो साधारण व्यक्ति है, தள்ளப்பட்டவர்கள், जिसको जो निकाले गए, எண்ணப்படாதவர்கள், जो गिनती में नहीं थे, துணிகரிக்கப்பட்டவர்கள், जिसे तुच्छ ठहराए थे, அவர்களை தேவன் தெரிந்து கொண்டார். उन सभी को परमेश्वर ने चुना. தனக்கு மகிமை உண்டாகும்படியா
தனக்கு மகிமை உண்டாக முடியும். उनकी महिमा होने के लिए அப்படித்தான் உன்னையும் தெரிந்து கொண்டார். ऐसे ही उन्होंने आपको भी चुना. அந்த வார்த்தையை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயா? क्या उस वचन को आप स्वीकार करेंगे? அந்த வார்த்தையின் சாயல் உனக்குள்ளாக வளர நீ இடம் क्या கொடுப்பாயா? वचन के स्वरूप को आपके अंदर बढ़ने के लिए आप जगह देंगे? அந்த மகத்தான அந்த சாயல் உனக்குள்ளாக வளர वो महत्व स्वरूप आपके अंदर बढ़ना है. அதற்காக தான் தேவன் உன்னை தெரிந்து கொண்டார். उसी कारण परमेश्वर ने आपको चुना है. அவருக்குள் நாம் பரிபூரணர்கள் ஆகிறோம். उनके अंदर हम सिद्ध रूप में आए हैं. அவரே பரிபூரணமானவர். वो पहले से वो सिद्ध परमेश्वर है நம்முடைய பரிபூரணம் அவருக்குள் இருக்கிறது. और हमारा सिद्धता भी उनके अंदर है. இது எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு முன்பாக மணவாட்டிக்குள் தேவன் செய்கிற மகா பெரிய கிருபை. देखिए ये उठावत के पहले दुल्हन के अंदर करने वाला एक महत्व कार्य है परमेश्वर का. கரெக்ட்டா 10 அடிக்கு இன்னும் 2 செகண்ட் இருக்குது. बराबर 10 बजने के लिए 2 सेकंड है. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करे. நான் 10 மணிக்கு முடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். मैंने 10 बजे खत्म करूंगा कह दिया था. இப்போ 10 ஆயிடுச்சு. अब समय 10 बज चुका है. அந்த சாயலிலே நான் வளரணும்னு எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? वो स्वरूप में मैं बढ़ना चाहता हूं करके कितने लोग चाहते हैं? அதே விதமாக நான் இருக்கணும் ஆண்டவரே. कि उसी तरह मैं रहना चाहता हूं அந்த परमेश्वर. வார்த்தையின் சாயலை நான் பெற வேண்டும். उस वचन के स्वरूप में मैं आता हूं. அந்த வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படிறேன். उस वचन का पालन मैं करता हूं. என் வாழ்க்கையை நான் சுத்தம் பண்ண ஆண்டவரே. उस वचन को मैं वो मुझे शुद्ध करता है. இது சுத்தம் இல்லாம நீ பரலோகமே போக முடியாது. देखिए शुद्धता के बिना आप स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते. வேற இன்னொரு இடத்துக்கு போய்டுவீங்க அப்புறம். आप उसके बदले किसी और एक जगह पे चले जाएंगे. வேண்டவே வேண்டாம். वो बिल्कुल नहीं चाहिए. தேவன் சிலுவையிலே நிர்வாணமாக தொங்கினார். देखिए परमेश्वर उस क्रूस पर नंगेपन पे वहां पर लटके थे. நிர்வாணமாக தொங்கினார். वो नंगे रूप में वहां पर लटके थे. நீ தேவனுக்காக செவி கொடுக்க மாட்டாயா? क्या आप परमेश्वर के लिए छोटी कार्य नहीं कर सकते? அந்த வார்த்தையை ஜீவனை உனக்கு கொடுக்கும்படியாக அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார். वो वचन के जीवन को आपके देने के लिए वहां पर वो क्रूस पर वो खुद को कुर्बान किए. கண்களை மூடுவோம். हम आंखों को बंद करेंगे. அந்த சாயல் எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே. कि वो स्वरूप मुझे चाहिए परमेश्वर. எனக்கு அந்த கீழ்ப்படிதலை தாரும். मुझे वो पालन करने का सामर्थ्य दीजिए. வார்த்தைக்கு நான் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். वचन के लिए मैं खुद को सौंप देता हूँ. என்னில் இருக்கிற அழுக்குகளை எல்லாம் கழுவும். यहाँ पे ये रहने वाले सारे गंदगी को आप शुद्ध करिएगा. உனக்கு பிரியமுள்ளவனாய் நான் ஜீவிக்க கிருபை தாரும். आपके प्रिय बनकर हमें जीने के लिए आप मदद करिए. முழுமையான தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முழுமையான கீழ்ப்படிதலை எனக்கு தந்தரணும். परिपूर्ण रूप से परमेश्वर का परिपूर्ण रूप से आदर करना और उसको पालन करने का हमें दीजिए. என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. हम खुद को सौंप देते हैं परमेश्वर. அந்த ரத்தத்தினாலே என்னை கழுவும். उस लहू से हमें आप दो உம்முடைய ரத்தம் கொண்டு என்னை கழுவும். आपके लहू से हमें शुद्ध करो. தேவனோடு கூட என்னை ஒப்புரவாக்கும். आपसे हमें एकता में लेके आइए. உன்னை ஒப்புரவாக்கி இருக்கிறார். हमें वो आपको एकता में लेके आ गए हैं. உலக காரியங்கள், உலக சிநேகங்கள், உலகத்தினுடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் தூக்கி போடுங்க. दुनिया के कार्य, दुनिया के चीजें, दुनिया के दोस्त सारे से आपको अलग किए. பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள் வரும் பொழுது जब पवित्र परमेश्वर आपके अंदर आते हैं, ஆமென், உனக்குள்ளாக அந்த சாயல் வரும். जब आपके अंदर वो स्वरूप भी आता அந்த है, வார்த்தையின் சாயல் வரும். वो वचन का स्वरूप आपके अंदर आता है. கரங்களை நேராக கையிலே மேலே உயர்த்தி वो अपने हाथों को सीधे ऊपर के ओर उठाकर அந்த சாயலை எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே. कि वो स्वरूप हमें दो परमेश्वर. உன் கரத்தை தேவன் பார்க்கிறார். वो आपके हाथों को वो परमेश्वर देख रहा है. அவர் சொன்னார், எங்கே 2-3 பேர் என் நாமத்தினாலே கூடுகிறார்களோ அவர்கள் மத்தியிலே நான் இருப்பேன். उन्होंने कहा जहां मेरे नाम से 2-3 एक विश्वास में इकट्ठे मैं उनके बीच में होकर के. உண்மையுள்ள இருதயத்தோடு உன் கரத்தை நேராக உயர்த்து. वो पूरे दिल से आप अपने परमेश्वर के पास अपने हाथों को उठाइए. I surrender Lord. कि मैं समर्पण करता என்னை हूँ, ஒப்பு கொடுக்கிறேன் मैं ஆண்டவரே. खुद को सौंप देता हूँ. என்னுடைய வாழ்க்கையில வாரும் ஐயா. मेरे जीवन में आप आइए. என் ஆத்மாவிலே வாரும். मेरे जीवन में आप आइए வார்த்தையின் சாயல் என்னிலே और உண்டாக்கும். वचन का स्वरूप मेरे अंदर होने दीजिए. உமக்கு நன்றி நன்றி நன்றி. आपको धन्यवाद 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 पिता. அன்பு இரக்கமுள்ள தேவனே, ओ कृपा दयालु परमेश्वर, இதோ கரங்களை உயர்த்தின ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி. ये हाथों को उठाए हर एक जन को आप आशीष करिए. எங்கள் உள்ளங்களிலே ஆண்டவரை குறித்த, தேவனை குறித்த பசி தாகத்தை சிருஷ்டித்தருளும். हमारे अंदर के रूप में जो परमेश्वर के नाम पे जो सृष्टि किए, உமக்கு தேவையில்லாதது, நீ விரும்பாத எல்லாம் எடுத்து போடும். जो कुछ आप नहीं चाहते हो वो सारी चीजें निकाल உலக दीजिए. காரியங்களை எடுத்து போடும். दुनिया के कार्य को निकाल दीजिए. தேவனுக்கு பிரியமாய் ஜீவிக்க கிருபைதான். परमेश्वर के प्रिय बनकर जीने के लिए आप मदद करिए. பரிசுத்தாவினால் ஜீவிக்க உதவி செய்யும். पवित्र आत्मा से जीने के लिए आप मदद करिए. காலத்தின் செய்தியாக ஜீவிக்க உதவி इस செய்யும். समय का संदेश बनकर जीने के लिए आप सहायता करिए. சத்துருக்களை நேசிக்கிற அந்த அன்பை எனக்கு தாரும். शत्रु से प्रेम करने वाले उस प्रेम को हमें दीजिए. பரலோக ராஜ்யமாக ஜீவிக்க உதவி செய்யும். स्वर्ग राज्य बनकर जीने के लिए हमें सहायता करिए. எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு ஆயத்தப்படுத்தும். उठावत के लिए हमें तैयार करिए. எனக்குள்ளாக ஒரு எழுப்புதலை உண்டாக்கும். मेरे अंदर एक पुनरुत्थान को लाइए. எங்கள் சபையில ஒரு எழுப்புதலை உண்டாக்கும். हमें कलीसिया के अंदर उस पुनरुत्थान को எங்கள் लाइए. மத்தியில ஒரு எழுப்புதலை உண்டாக்கும். हमारे बीच में एक पुनरुत्थान को आप ஓ, लाइए. உமக்கு நன்றி ராஜா. ओ आपको धन्यवाद உமக்கு पिता. நன்றி ஆண்டவரே. आपको धन्यवाद परमेश्वर. நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. हम आपकी स्तुति करते हैं. எங்கள் ஜெபங்களை கேட்டதுக்காக உமக்கு நன்றி. हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्यवाद. ஆமென். आमीन. துதி கன மகத்துவத்தை உமக்கு ஏறெடுக்கிறோம். सारे स्तुति महिमा हम आपको देते हैं. தேவரே, இந்த வாஞ்சை உள்ளவர்கள் எல்லாரையும்
கர்த்தர் எனக்கு வேண்டும், அந்த பூரணம் எனக்கு வேண்டும் என்கிறவளை எல்லாரையும் ஆசீர்வதியும் वो தேவா. प्यास में रहने वाले हर एक को परमेश्वर आप उसको भर देना और आशीष करना. வார்த்தையினுடைய வெளிப்பாட்டினை தார், वचन के प्रकाशन को आप देना. எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு ஆயத்தப்படுத்தும். उठावत के लिए हमें तैयार करना. துதி கன மகத்துவத்துக்கு ஏறெடுக்கிறோம். सारे स्तुति महिमा हम आपको देते हैं. இந்த சபையின் போதகரை ஆசீர்வதியும், इस कलीसिया के शिक्षक को आपके हाथों में सौंपते हैं. சபையாரை ஆசீர்வதியும். इस कलीसिया वालों को आशीष நீ करिए. செய்த அற்புதமான காரியங்களுக்கு நன்றி. आपने क्या सारे अद्भुत कार्य के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. பெரிய காரியங்களை செய்தீர் நீ. आपने महान कार्य को किए हैं. ஒரு அருமையான மனவாட்டி இங்கே வளர நீ உதவி செய்ய. एक अच्छा प्रिय दुल्हन यहाँ पर बढ़ने के लिए आप मदद करिएगा. உமக்கே துதி கன மகிமை आपकी ही स्तुति हम महिमा करते हैं. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता. ஆமென். आमेन. துதி கன மகிமை ஓ ஓ துதி துதி கன மகிமையுமக்கே. ஓ எல்லாம் ஓ எல்லாமே துதி கன மகிமையுமக்கே. Hallelujah. Amen. God bless you. கர்த்தர் உங்களை எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. गॉड ब्लेस यू. प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे. அதே வாஞ்சையோடு இருங்க. ऐसे आप स्थानों पर रहिए. Amen. கர்த்தர் நீர் கேட்டதை தேவன் தருவார். और परमेश्वर आप सभी के साथ रहेंगे. Amen. आमेन. What is that? Yes, you are part of the parallel. You can sing. हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने. जहाँ दो या तीन जमाओ मैं हूँ हाजिर उनमें. जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें. तुझे अकेला ना छोड़ो मैं रो अपनी भेजो. तुझे अकेला
பாஸ்டர் ஒரு 2 காரியங்களை பேசுவார்.